जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूँगी बाबा मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी, बाबा ने होली के समय बोला था कि बहुत नेगेटिविटी आ सकती है, बहुत कष्ट आ सकता है, तो संभल कर रहना। बहुत सत्संग सुनवाए बाबा ने। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, जब से बाबा ज़िंदगी में आए हैं तब से एक्चुअल में त्योहार मनाने और उनको एंजॉय करना शुरू किया है मैंने, जो कि मैं शादी से पहले करती थी। लेकिन शादी के बाद कुछ चीज़ें नेगेटिविटी वो सब की वजह से वो नहीं कर पा रहे थे हम। लेकिन बाबा ने जब से हाथ पकड़ा, संगत जी, इस बार भी बाबा बोल रहे थे कि वो औरत है जो तुझे खुश नहीं देखना चाहती। वो औरत के बारे में भी मुझे बताया बाबा ने। वो मेरी शायद सासू जी हैं, सास जी हैं और जेठानी भी होंगे। संगत जी, मैं मेरे मन में ना उनके लिए पहले कुछ था और ना अभी कुछ है, क्योंकि बाबा ने मुझे बताया कि वो तेरे कर्म कटवाने के लिए, वो तेरे कर्म हैं जो तूने भोगे और तू भोग रही है। संगत जी, मैंने वाकई में बहुत गलत बुरे कर्म किए होंगे, शायद पिछले जन्म में या कुछ इस जन्म में भी। उसके लिए आज सारी संगत, सारे ब्रह्मांड, सर्वोत्तम मेरे गुरुपाद, सर्वरूपी मेरे बाबा गुरुपाद से मैं माफी मांगती हूँ। संगत जी, और यही कहती हूँ बाबा कि अपनी राह पे चलाना, कुछ गलत ना करूं किसी के साथ। अपना सिर नीचा करके आपके सामने खड़ी हूँ। आपने जो करवाना है, जो भोगवाना है, वो आप भोगवा रहे हैं। लेकिन संगत जी, कितनी मुश्किलें आई। मुझे ये पॉलिटिक्स, मुझे इधर उधर बात करना, ये सब चीज़ें उतनी नहीं आती संगत जी। मैं हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रही हूँ। मुझे गुस्सा आता है तो मैं गुस्सा कर देती थी, मैं खुश होती थी तो खुश होके जी
अपना बेस्ट दिया। सामने वाले को नहीं समझ आया, उसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ कि मैं वो चीज़ें फुलफ़िल नहीं कर पाई थी। बाबा ने ये बताया कि वो सब चीज़ें तूने नहीं की या मतलब जो भी था वो सब कर रहे थे, क्या था मुझे नहीं पता। लेकिन बाबा ने मुझे उस गिल्ट से निकाला, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। कठिनाइयाँ आई लेकिन बाबा ने साथ नहीं छोड़ा। बहुत मुश्किलें आई, बाबा ने साथ नहीं छोड़ा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा ने अपनी इतनी प्रेजेंस फील करवाई है, इतना स्ट्रॉन्ग अपना प्रेजेंस मेरे साथ रखा है संगत जी कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आज बाबा को बोलती हूँ और देखती हूँ तो बाबा इतने प्यार से मुझे उन चीज़ों से निकाल रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। संगत जी इस बार भी होली पे उनका फ़ोन आया सुबह-सुबह और बाबा ने मुझे डिस्टेंस करवा दिया है बहुत ज़्यादा लोगों से, ससुराल वालों से, कुछ मायके वालों से। और बाबा ने कहा है वो तेरे लिए अच्छे नहीं हैं, वो मेरी रज़ा में सब हो रहा है तो बस बाबा की रज़ा में हो रहा है तो मैं उसमें मुझे नहीं पता और ना मैं जानना चाहती। वो करवा रहे हैं और मैं बस हाथ पकड़ के उनका या वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे चला रहे हैं और मैं चल रही हूँ। संगत जी उनका फ़ोन आता है मेरी सासू माँ का सुबह-सुबह तो मेरे अंकल जी ने नहीं उठाया। उनका मन कर रहा था पर उन्होंने नहीं उठाया। उसके बाद बड़ी अड़चनें आई, हम लोग कभी कुछ खेल ही नहीं पा रहे थे होली। फिर हम गए, बाबा की असीम कृपा, इतनी कृपा बाबा ने की, इतनी अच्छी होली हम लोगों ने खेली। हम तीनों ही थे, मेरे छोटे अंकल जी, मैं और मेरे बड़े अंकल जी। पर हमने बहुत एन्जॉय किया, बाबा ने खूब डांस कराया, बाबा ने मक्खी छोटी सी फ्लाई के रूप में भी आए ब्लेस किया हमें, जो मैंने पहले भी सत्संग में बताया है। एक कबूतर हमारी छत पे आकर बैठे, वैसे तो बहुत सारे कबूतर हमारे छत के आस-पास रहते हैं, एक कबूतर आए और वहाँ छत पे बैठे, तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, हमारे साथ होली खेलने के लिए, हमें इतनी प्रोटेक्शन देने के लिए, ताकि वो कहते हैं ना छोटे जैसे माँ-बाप बच्चों को प्रोटेक्ट करके उन्हें एन्जॉय करवाते हैं ना, हमारे बाबा भी वैसे ही हमें प्रोटेक्ट करके और खूब एन्जॉय करवाते हैं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी शाम को फिर मेरे अंकल जी थोड़े से वो थे कि होता ही है एक बेटे को कि वो अपने घर में बात करे। तो उन्होंने शाम को कॉल किया उन्हें, खेलने वगैरह के बाद हम लोग नहा लिए थे। फिर फ़ोन किया तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि ये वो सब, मैं ज़्यादा वो सब नहीं बोलूँगी यहाँ पे। तो वो क्योंकि वो मतलब गुस्सा करते हैं कि तुम बात नहीं करते हो, ये है, वो है। और मेरे अंकल जी को भी उन्होंने बोला कि वो सब जो भी था वो सब चीज़ें हुई। तो एक नेगेटिविटी सी फ़ील हुई मुझे घर में, जो हमेशा होती है। और हमेशा क्या होता था कि सुबह हम बात करते थे तो वो एक नेगेटिविटी होती थी, मेरे अंकल जी भड़क जाते थे, उन्हें इतना गुस्सा आ जाता था और पूरा दिन ऐसे ही उससे इफ़ेक्ट हो जाता था, क्योंकि मैं भी गुस्सा हो जाती थी ये सब सुन के। तो इस बार बाबा ने मुझे इतना शांत रखा, बाबा की असीम कृपा है संगत जी। बाबा ने मुझे इतना शांत रखा कि मैं, और उन्हें भी धीरे-धीरे उन्हें शांति दी उनके मन को। और बाबा उन्हें रियलाइज़ करवा रहे हैं कि अब उन्हें अपने ऊपर फ़ोकस करने की ज़रूरत है। सब प्रॉपर्टी, पैसा, इन सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं संगत जी। सब रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं। मैं कभी एक इनसिक्योर इंसान नहीं थी। बाय गॉड्स ग्रेस, बाय गुरुजीज़ ग्रेस, मेरी जो मायके की फैमिली है बहुत स्पिरिचुअल रही है। वो जितना है उसमें खुश रहना उन्हें बहुत अच्छे से आता है और मैं भी ऐसी ही थी।
जब यहाँ आई तब इनसिक्योरिटीज़ डेवलप करवा दी गई अंदर कि ये वो। कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई कि अपने अंदर ये घबराहट आने लगी कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट गर्ल रहना चाहती थी हमेशा और वो मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि शायद हमारे काम बांधे हुए थे। बहुत सारी चीज़ें थी जो बाबा ने बताई, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अभी भी बाबा बहुत रास्ते बना रहे हैं, अभी भी बाबा हमें उस चीज़ से निकाल रहे हैं और बाबा की इतनी असीम कृपा है संगत जी। बाबा ने हमें ऐसे छोटे बच्चे की तरह अपनी गोदी में छुपा के रखा हुआ है। संगत जी, बाबा को पता है हम नहीं लड़ सकते इस दुनिया से। मैं तो बाबा को कहती हूँ, बाबा इस दुनिया में कैसे रहना है मुझे नहीं आता। लेकिन बाबा ने ऐसे प्रोटेक्शन दी हुई है, हमें ट्रांसफ़र दे दिया ऐसी जगह पे जहाँ कोई नहीं आ सकता। हालाँकि मैं बहुत बार बोलती हूँ बाबा को कि यहाँ पे कुछ घूमने का नहीं है, कुछ मतलब जाने का नहीं है इतना आस-पास। लेकिन मुझे पता है और अच्छे से पता है कि बाबा ने जानबूझ के हमें यहाँ भेजा है। और बाबा तो महाकाल, मेरे महाशिव हैं। He knows everything which we don't know. He knows we cannot fight. He knows हम बहुत कोशिश करते हैं कि हमसे किसी का दिल ना दुखे, हम किसी को अपने विलिंगली परेशान ना करें, हम उन मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए किसी रिश्तों को खराब ना करें, ह्यूमन बीइंग्स को परेशान ना करेंगे। हमारी यही कोशिश रहती है संगत जी और मैं बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ, हे ईश्वर, हे परम परमात्मा, कभी ऐसा मत करवाना कि उस पैसे की भूख इतनी हो जाए कि अपने पैरों तले अपने रिश्ते रौंद के चले हम। बस इतनी हिम्मत देना कि जो और इतना विश्वास देना कि जो आपने दिया है आपकी रज़ा में राज़ी होके खुशी से आखिरी सांस तक एक सैटिस्फैक्शन से इस ज़िंदगी को गुजारें जो आपने ब्लेसिंग दी है हमें। वो सैटिस्फैक्शन, वो कंटेनमेंट, वो शांति, वो पीस अपने अंदर भी हो और अपने छोटे अंकल जी के अंदर भी आए। और आपके वो सिर्फ आप ही दे सकते हैं बाबा। हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम तो इंसान हैं। मोह माया में, क्रोध, लोभ, मोह, अपने अहंकार में बैठे हैं। मैं भी बहुत अहंकार में जीती थी संगत जी। मुझे ये लगता था कि मैंने गलत नहीं किया और बहुत जगह मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स भी की। लेकिन बाबा ने हमें सेल्फ रियलाइजेशन करवाया कि तुम गलत हो इस जगह, और बाबा ने हमें ठीक भी किया। आपने हाथ रखा तो हम समझ सके हम कहाँ गलत थे। आपने हमारे सिर पे हाथ रखा तो ही हम अपने अंदर ये सब चीज़ें, ये जो चेंजेस हैं वो देख पा रहे हैं। आपकी असीम कृपा है तो ये लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार ही खत्म हो पाएगा। आपकी असीम कृपा होगी तो ही हमें मोक्ष मिल पाएगा। मालिक, हम आपके नौकर हैं, आपका बच्चा हूँ। मेरी गलतियों को क्षमा करना और उन सबको सुख शांति देना, उन सब की मैं कहूँगी कि शुक्राना मेरी तरफ से, जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, मेरा दिल दुखाया और जिससे आपने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया। शुक्राना बाबा,
अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे पूर्वजों का, सर्वोत्तम शुक्राना मेरे इष्ट देवी देवता का, मेरे मायके, मेरे ससुराल, सबका, जिनकी वजह से आप मुझे मिले। उनके कुछ अच्छे कर्म थे जो मेरे अंदर आए और आपने हमारा हाथ पकड़ा। शुक्राना बाबा। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, आप बुलवा रहे हैं मालिक मेरे मुंह से। आपकी बहुत ही कृपाएं हैं, बहुत असीम कृपाएं हैं। आपने मेरे घर में वो शांति बख्श रहे हो आप। मेरे अंकल जी पे वशीकरण जो किया हुआ था, जो उनका माइंड कंट्रोल किया हुआ था, उसको भी खोल रहे हो, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। कुछ सत्संग में मुझे ये सुनने को मिला था कि महामृत्युंजय जो जाप है वो नहीं करना चाहिए घर में। आपने पुरानी सत्संग टीना आंटी के थ्रू पुरानी संगत के मुंह से ये सुनवाया कि महामृत्युंजय जो जाप है वो कर सकते हैं घर में, चलाना चाहिए। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। हमारे मन में जो भी आते हैं गलत बिलीव्स, उनको हटाने का शुक्राना। जब भी आपको मैंने आई लव यू बोला, आपने मुझे संगत के थ्रू या फिर किसी भी सत्संग में सुनवा के उस आई लव यू का जवाब दिया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जो मैं वर्ड्स आपको बोलती हूँ आप वही एज इट इज रिपीट करवा देते हैं सत्संग में, और आप मुझे ये बताते हैं कि मैं सुन रहा हूँ, तू चिंता मत कर। मालिक आपके भरोसे ही वापस उठी हूँ मैं। आपने ही आगे देखना है क्या करना है मेरा। जिंदगी मारन क्रिया थी, बहुत लोगों ने कोशिश की खत्म करने की, झुकाने की, बहुत कुछ करने की। उन सबको मैं ऑलरेडी आपके कहने पे माफ कर चुकी हूँ। मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली मालिक? सब आपकी रचाई लीला है, हम सब आपके प्यादे हैं। आप खेल रहे हैं और हम तो बस आपकी कठपुतली बन के चल रहे हैं। सब आपकी रचाई लीला है, वो भी आपके बच्चे और हम भी आपके बच्चे। आप हमारे दुख कष्ट कटवा रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। भारी बीमारियां मेरी किस्मत में थी, आपने ऐसे कटवा दी जैसे मुझे पता भी नहीं चला। बहुत घबराई, बहुत परेशान हुई, डर गई, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं थी। अकेले डर लगता था। आपने बताया मैं हूं तो चिंता मत कर। आपने बताया ये इंसान कुछ नहीं करते, मैं ही करता हूं। शुक्राना मेरे मालिक। इतना विश्वास आप ही दे सकते हो मन में, और कोई नहीं है। परीक्षाएं ले भी रहे हैं और लेते भी रहेंगे। परीक्षाएं लेके उनमें पास भी आप ही कराते हैं बाबा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपके प्यार का शुक्राना। सारे त्योहारों पे हमारे साथ होने का शुक्राना। हर दिन, हर पल, हर सांस में शुक्राना, मुंह से बुलवाने का शुक्राना। आप संगत के थ्रू वो सारे आंसर्स दे देते हैं। संगत जी, बाबा ने कहा कृष्ण रूप में तेरे मंदिर में बैठा हूं। संगत जी, बहुत लीलाएं रची हमारे कृष्ण जी ने, और उन रूप में मैं बाबा को भी देखती हूँ, क्योंकि शिव कृष्ण सब मेरे बाबा में समाये हैं। मेरे से ड्रेस नहीं पहन रहे थे वो कृष्ण जी, लड्डू गोपाल जी जो हमारे मंदिर में है। पिछली बार उन्होंने पहन ली थी, इस बार नहीं पहन रहे थे, लीला रच रहे थे वो। पता नहीं मुझे बताना चाहिए या नहीं, पर मैं बता रही हूँ क्योंकि संगत तो अपना परिवार है। तो संगत जी क्या है कि मेरे से पहन नहीं रहे थे, और ड्रेस पता नहीं क्यों मैंने अंकल जी को भी, बड़े अंकल जी को भी आवाज़ दी
कि मैंने कहा मेरे से पहन नहीं रहे हैं, देखिए आप, क्योंकि पहले भी एक बार हुआ था कि मेरे से नहीं पहन रहे थे, मेरे बड़े अंकल जी ने पहनाई तो फट से पहन ली। ऐसी लीलाएं रचते हैं वो तो मन में तो कहीं आ रहा था कि लीला रच रहे हैं कुछ तो, पर मेरे मन में ये आ रहा था कि राधा नाम लिखा हुआ था उस ड्रेस पे, तो मेरे मन में आ रहा था कि राधा नाम आगे होना चाहिए, इसलिए मैंने उनको दूसरे तरीके से पहना दिया, पर वो थोड़ा ओपन हो गया पीछे से। अब मैंने बड़े अंकल जी को ये बात बताई। मेरे बड़े अंकल जी ने क्या किया, वो आए मंदिर में पूजा करने, उन्होंने देखा तो उन्होंने पहनाई। अब उन्होंने उनसे बात की, मेरे को नहीं पता क्या बात की। संगत जी वो ड्रेस उन्होंने, टाइट तो थी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल साइज की थी और आ गई, टाइट थी और मेरे से तो नहीं डल रही थी, बिल्कुल भी नहीं डल रही थी। मैंने बहुत कोशिश की संगत जी, उनसे उन्होंने वो पहन ली। कुछ ऐसी लीलाएं रचते हैं हमारे गुरुजी कृष्ण रूप में। जो सेवा उन्होंने जिनसे लेनी होती है वो सेवा वो करवा ही लेते हैं। बड़ा आनंद है इस जर्नी का भी, स्पिरिचुअल जर्नी का, जो मेरे बाबा हमारे साथ रचते हैं लीलाएं। बस बाबा ऐसी लीलाएं रचते रहना, ये मेटेरियलिस्टिक चीजों में मत फंसाना, उतना देना कि किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, बस मालिक, बाकी अपनी सेवा में लगाए रखना। मजा आता है बहुत जब बाबा ऐसी नटखट लीलाएं, कभी कृष्ण रूप में, कभी शिव रूप में, कभी हनुमान जी के रूप में, कभी शनि जी के रूप में, कभी माँ काली के रूप में आकर और हमारे साथ रचते हैं और इतनी इमेंस ब्लेसिंग्स देते हैं। शुक्राना, आपका शुक्राना। जरूर उनका कोई कष्ट काटा होगा बाबा ने कृष्ण जी रूप में उनसे ये सेवा लेकर। क्या बोलूं बाबा, हम तो मूर्ख बच्चे हैं, हमें नहीं समझ इन चीजों की। आप रचते हैं, आप हमारा हाथ पकड़ के हमसे करवाते हैं। आप कितनी असीम शक्ति है बाबा, प्लीज हमें इस लायक बनाइए कि हम आपके प्यार को, आपकी जो डिवाइन शक्ति है और आपका जो डिवाइन ब्लेसिंग्स है उस लायक बन सके। मैं उस लायक बन सकूं कि आप प्राउडली कहें ये मेरी संगत है, ये मेरा बच्चा है। बस इस लायक बना देना बाबा कि आखिरी सांस हो और मेरे महाशिव, मेरे गुरुपा मुझे लेने आए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई मैंने बात छोटा मुंह और बड़ी बात कह दी हो तो माफ कीजिएगा गुरुपा, माफ कीजिएगा संगत जी। बस अपने दिल का हाल आपके सामने रखा और बहुत प्यार आता है आप पे और आई लव यू सो मच बाबा, आई लव यू सो मच। शुक्राना फॉर एवरीथिंग, शुक्राना फॉर एवरीथिंग, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अपने सत्संग का आशीर्वाद दाद बख्शते रहिएगा बाबा, अपने नाम जप की दाद बख्शते रहिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा, मेरे बाबा, मेरे मालिक सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, कोटि कोटि प्रणव गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, मेरे प्यारे संगत परिवार को जय गुरु जी, शिवाय अंकल को। तो आज का सत्संग मैं गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, अगर सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना अगर सत्संग बोलते वक्त कोई भी गलती होगी मुझसे। तो आज 17 मार्च है और अभी शाम के 5 बज रहे हैं संगत जी। तो ये मेरा जो
पहला सत्संग है, ये है होली वाले दिन का, जो कि होली मतलब गुरुजी ने इतने अच्छे से मनवाई। क्योंकि संगत जी, जो पिछला साल था 2024 मार्च में, मैं अपने हस्बैंड को लेकर हॉस्पिटल थी, वो एडमिट थे, उनकी हालत बहुत ख़राब थी। तो होलियों में हम वहीं थे, बच्चे घर पर थे, तो सारा सिस्टम अस्त व्यस्त हुआ पड़ा था और इतनी परेशानी थी संगत जी उस टाइम पे। तो संगत जी, वो टाइम तो याद आता है तो क्या ही बोलूँ मैं, पर ये मेरे गुरु पिता की बहुत बहुत मेहर है कि ये दिन दिखाया उन्होंने, और हम इस बार अपने घर में अच्छे से पूजा कर पाए होली की। तो उस दिन गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया संगत जी। गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है आपका। जितनी बार शुक्राना बोलूँ वो कम है मेरे गुरु पिता। इतना ब्लेस किया, इतनी रंग बिरंगी तितलियाँ, इतना मतलब मन में इतनी खुशी हो रही थी, इतना सुंदर दिन दिखाने के लिए गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। तो संगत जी, होली वाले दिन सारा काम अच्छे से करवा दिया गुरुजी ने, पूरी पूजा की तैयारी करवा दी। और सबसे पहले गुरुजी को चंदन का टीका किया, उनके साथ होली खेली। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी बोला कि आप भी गुरुजी को तिलक करो, उन्होंने भी किया संगत जी। फिर मैं गुरुजी को लेके पूजा करने चली गई, जहाँ हम पूजा करते हैं वहाँ पर भी बहुत अच्छे से पूजा करवाई। फिर अपना पूजा करके मैं घर आ गई, घर पे सारे काम अच्छे से किए। तो ये दिन दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, बहुत अच्छे से दिन निकाला। जो भी हमारा दिन निकलता है ना संगत जी, हर एक दिन वो गुरु कृपा की वजह से ही निकलता है। गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है आपका, वो हर दिन दिखाने के लिए हमें, जिसकी सुबह हम बहुत अच्छे से उठते हैं, अपने सारे काम करते हैं, इसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, मैं थोड़ा सत्संग शेयर करने में थोड़ा लेट हो जाती हूँ, उसके लिए गुरुजी महाराज मुझे माफ़ कर देना। और दूसरा सत्संग मेरा ये है कि संगत जी, परसों रात की बात है, रात की नहीं, सुबह 4:45 की बात है ये। मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं उनको प्रॉब्लम है, जैसे पेट साफ नहीं होता है तो उनको दिक्कत आती है, तो उसकी वजह से उनको होश भी नहीं रहता है। लेकिन जब से गुरुजी ने हमें संभाला है तब से मतलब वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और जब पेट साफ नहीं होता है तो संगत जी, आपको पता ही है, दिक्कत तो होती है। तो ना इनको एक, पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जिस दिन मतलब इनको ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, उस दिन क्या हुआ कि इन्होंने बोला मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है तो मुझे कुछ अजवाइन वाला पानी दे। तो संगत जी, मैंने ना गर्म पानी में अजवाइन मतलब उबाली, फिर वो मैंने मंत्र जाप के गुरुजी से ब्लेस करके इनको पीने को दी। और संगत जी, जैसे ही मैं इनको ग्लास पकड़ा के आई हूँ ना, और मैं किचन में अपना काम करने लग पड़ी, तो मुझे तभी यूट्यूब पे सत्संग फ्लैश हुआ, वो भी 6 महीने पुराना है संगत जी। तो उसमें वो आंटी बता रहे थे कि जो तुम्हारे मतलब जिनको कब्ज रहती है, गैस रहती है, या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, और भी कई चीज़ें बताई, तो वो गुरुजी ने कई साल पहले वो दवाई ब्लेस करी हुई है। तो मुझे ठीक ढंग से अभी नाम लेने नहीं आ रहा है संगत जी, नहीं तो मैं आपको बताती। लेकिन आप किसी को भी अगर ये दवाई
लेनी होगी तो आप यूट्यूब पे सर्च मारना कि गुरुजी ने जो दवाई ब्लेस करी हुई है उसका नाम क्या है। मैंने भी ऐसे ही किया। तो वो आंटी का ना मतलब ठीक ढंग से मुझे मतलब पता नहीं चल रहा था कि ये नाम क्या बोल रहे हैं। फिर मैंने भी यूट्यूब पे सर्च मारा तो वो निकल आया। कुछ नाम है, अभी मेरे को नाम नहीं आ रहा तो वो नाम निकाला, वो सारा देखा मैंने तो वो इनके मतलब पेट से रिलेटिव ही था कि मतलब जैसे इनको पेट साफ नहीं होता है उसके लिए गुरुजी ने वो दवाई कई साल पहले किसी संगत के लिए ब्लेस करी थी। तो वो हर किसी को अपने घर में रखने चाहिए। वो उस दवाई के बहुत फ़ायदे हैं। तो संगत जी अभी मैं लेके तो नहीं आई हूँ, अभी थोड़ी दिक्कत भी चल रही है पैसों की। तो अभी देखती हूँ, पर मैं लाऊंगी ज़रूर। तो मैं ये बोल रही हूँ संगत जी कि गुरुजी मतलब अंतर्यामी है। गुरुजी हमारे प्यारे से भगवान है। गुरुजी हमारे परम पिता हैं। गुरुजी जो हमारी हर पल की खबर होती है उनको। हम जरा सा भी कुछ टेंशन में हो या कोई बात चल रही हो मन में तो संगत जी, सॉरी संगत जी, मैं थोड़ी देर रुक गई थी। तो मैं क्या बोल रही थी कि गुरुजी को सब कुछ पता होता है कि कब मेरे बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो गुरुजी ने एकदम से मतलब वो सत्संग भेज के मुझे बताया कि तू क्यों और चक्करों में पड़ी हुई है, तो इस दवाई को मंगा ले। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है उस चीज़ के लिए भी। वो भी मैं गुरुजी लेके आऊँगी दवाई और इनको दिया करूँगी वो। और संगत जी मेरा एक सत्संग और है जो कि मेरे हस्बैंड को मैंने आपको बताया कि उनका पेट साफ नहीं हो रहा था। तो मैंने ना उनको जो डॉक्टर ने दवाई बताई है वो ख़त्म हुई थी, वो मैंने मंगवाई थी शीशी, उसको मैं दे रही थी। तो वो उन्होंने बोला था डॉक्टर ने कि अगर नहीं पेट साफ होता है तो आप 2-2 घंटे के बाद दे सकते हैं। तो वैसे ही मैंने किया, 2 बारी दी मैंने, 2 घंटे बाद 2 बार दी। तो संगत जी उसके बाद इनको ना फिर कहते मैंने टॉयलेट जाना है, 2-3 बार गए संगत जी। फिर उसके बाद इनको सुबह जैसे परसों 3:45 बजे फिर वैसे ही महसूस हुआ। फिर ये उठे नहीं ना, इन्होंने मुझे उठाया। फिर 4:45 बजे उठे हैं। 4:45 बजे उठकर मतलब टॉर्च ली इन्होंने और अंधेरा था तो नीचे जाने लगे संगत जी। और मेरे को भी जैसे पता नहीं गुरुजी ने ही एक मतलब होता है ना कि उठाया उन्होंने कि तू भी उठ जा। तो और मैं भी उठ के, और मुझे आदत है ये जब मतलब बाथरूम वगैरह जाते तो मैं ज़रा देखती हूँ कि कहीं मतलब इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, चलने की दिक्कत तो नहीं हो रही है। वो मुझे आदत है, मैं ज़रूर देखती हूँ, या तो फिर मैं खुद चली जाती हूँ। तो उस दिन भी मैं सुबह परसों मैं उठी तो मैं उठ के ऐसे ही बाहर निकली तो ये ना एक मतलब हमारे दरवाजे के बाहर ना एक ड्रम पड़ा हुआ है, तो उसको पकड़ के ना खड़े हुए थे। तो मैंने बोला आप खड़े क्यों हैं? तो जैसे बंदा एकदम चिपक जाता है ना वैसे, और इनकी ना टांगे इतनी काँप रही थी। और अगर संगत जी मैं तभी ना निकलती ना तो इन्होंने नीचे गिर जाना था पौड़ियों से और पता नहीं क्या होना था। तो उसके मतलब गुरुजी ने वो इतना बड़ा कष्ट काटा है, पता नहीं संगत जी कौन सा कष्ट आया था इनके ऊपर जो गुरुजी ने मतलब वैसे मतलब तभी मेरे को एकदम से उठा दिया। और मैंने बोला कि अगर आपको कुछ हो रहा है तो आप नीचे मत जाओ, कोई नहीं मैं यहीं करवा दूंगी आपको। तो मैं इनको जैसे ही अंदर लेके गई ना संगत जी, तो इन्होंने अपने हाथ पैर छोड़ दिए और एकदम से गिर गए। तो मेरी जो बाजू है वो मैंने जहाँ तक मैंने संभालना था संभाल लिए, वो इनके मतलब ऐसे को पीठ के नीचे आ गई। तो सिर फिर भी मतलब इनका वो जोर से बजा नीचे ज़मीन पे। तो ये शुक्र है मेरे मालिक का, मेरे गुरुजी महाराज ने इतना बचाव किया है कि संगत जी इनका सिर फटा नहीं। अभी दर्द है इनको सिर में, थोड़ी थोड़ी जैसे दर्द हो रही है, लेकिन शुक्र मना रही हूँ गुरुजी कि आपने लाज रख ली अपनी बेटी की।
हर चीज से बचा रहे हो गुरुजी, आप हर संकट से बचा रहे हो। कितना कि शुक्राना करूं गुरुजी, मेरे पास तो लफ्ज ही नहीं है। जितना शुक्राना करूंगी उतना कम है मेरे लिए गुरुजी। आप तो इतना कुछ कर दे रहे हो ना, जिसके तो पता नहीं हम लायक भी है कि नहीं गुरु महाराज। तो संगत जी, उनको फिर मैंने उसी टाइम मैंने बेटे को आवाज़ें दी। फिर मेरा बेटा सोया हुआ था, वो उठ के आया। फिर मैंने उसको बोला तू उठा इनको, और इनको कुछ हो गया है। बस उठा के इनको अंदर बेड तक ले गए संगत जी। और इनसे ना पोटी भी हो गई। तो वो होने के बाद ये ठीक भी हो गए, मतलब कोई कंपन नहीं टांगों में, कोई कुछ नहीं। फिर मैं बोलूँ कि पता नहीं क्या कष्ट आया था इनके ऊपर संगत जी, जो गुरुजी ने ऐसे काटा। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना है आपका, बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज। सभी चीज़ों के लिए शुक्राना है गुरुजी। कई चीज़ें तो अगर मैं बोलने बैठूंगी तो मेरा संगत जी सत्संग जो है वो लंबा हो जाता है, और वो फिर मैं इसको शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ये फिर लंबा हो जाएगा तो फिर मेरे को डिलीट करना पड़ता है। तो हर चीज़ के लिए शुक्राना है गुरुजी, हर चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज। बाकी तो आपसे कुछ नहीं छुपा है, आप भी देखो गुरुजी कैसे क्या करना है हमारे लिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है गुरुजी। वैसे ही अंग संग रहिए हमारे, ऐसे ही अपनी मेहरें बरसाते रहिए गुरुजी, ऐसे ही हमें प्यार करते रहिए गुरुजी। पूरे संगत परिवार को ऐसे ही प्यार करना गुरुजी महाराज। सबके साथ रहिए गुरुजी, सबके अंग संग रहना गुरुजी। आप सबके साथ रहेंगे तो सबको हौसला होता है। और गुरुजी इतना प्यार देने के लिए भी शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी महाराज। पूरा संगत परिवार आपसे बहुत बहुत प्यार करता है गुरुजी। तो जितने भी कष्ट है गुरुजी महाराज, जिसकी भी जिंदगी में चले हुए गुरुजी, उन सबको निकाल दीजिए, जड़ से निकाल दीजिए गुरुजी महाराज। सबको ब्लेस करिए गुरुजी। और शिवाय अंकल को भी इतना ब्लेस करना गुरुजी महाराज। वो हमारे सत्संग शेयर कर देते हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं। बहुत खुशियाँ देना उनको, बहुत बहुत खुशियाँ देना गुरुजी। ऐसे ही अपनी मेहरें बरसाते रहना गुरुजी, ऐसे ही प्यार करते रहना हम सारी संगत को। और शिवाय अंकल को भी जय गुरुजी। बस तो मैं अपना सत्संग यहीं पे रोकूंगी संगत जी, और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। अगर सत्संग बोलने में मुझसे कोई भी गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ कर देना। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शिवाय अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हो सकता है आज का गुरुपा का सत्संग थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि मंडे है, सोमवार है। गुरुजी का संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। हालांकि अभी तक मैंने जोत भी नहीं चलाई है, कड़ा प्रसाद भी नहीं चढ़ाया, चाय प्रसाद भी नहीं चढ़ाया, पर आज बहुत एक्साइटेड हो रहा है मन गुरुपा का सत्संग शेयर करने के लिए। पता नहीं क्यों, क्योंकि गुरुपा की 3-4 दिन से बहुत ब्लेसिंग्स मिली है। गुरुपा ने 40 डेज का अमृत वेले शुक्राना सत्संग भी ब्लेस कर रखा है, उसके लिए अनंतम शुक्राना। लेकिन संगत जी, आज मंडे के दिन पे शायद 12 या 13 डे था अमृत वेले का, वो नहीं कर पाई आज। उसके लिए माफ़ी चाहती है आपकी बेटी, लेकिन कल से कंटिन्यू करेगी। हालांकि ऐसा होता है कि एक दिन भी गैप आते से ही हमने शुरू से शुरू करना होता है, पर आपकी बेटी माफ़ी मांगती गुरुपा, जो डे छूटा है उससे करेंगे। आज तो वैसे भी मंडे है, आपका महादिन है। गुरुपा कहते हैं मंडे को शेयर किया एक शुक्राना सत्संग का फल बहुत लाभदायक और बहुत बड़ा होता है। अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। तो संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग पहले मैं हमारे गुरुपा का जो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स है उससे शुरू करना चाहूंगी।
आज से 2-3 दिन पहले जब मैं घर की सफाई कर रही थी तो उसमें क्या होता है संगत जी, मैं बर्थ सर्टिफिकेट अपने बच्चों के अंदर रख रही थी जो कि ड्रॉर्स में पड़े थे। मेरे छोटे वाले बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट आने में बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत का मतलब होता है बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि वो आ गया तो उसमें उस बच्चे का जेंडर चेंज आ गया, मेल की जगह फीमेल। तो उसके बाद भी इतने प्रॉब्लम्स आई, लेकिन गुरुपा क्या कहते हैं, जिस चीज़ में मैं टाइम लगा रहा होता हूँ वो तुम्हारे काम पक्के हो रहे होते हैं। तो वो जो अब बर्थ सर्टिफिकेट आया मैंने उठा के अंदर रखना था, तो उसमें जब मैंने उसका सीरियल नंबर नोट किया संगत जी, उसमें लास्ट की जो 4 डिजिट की 7 नंबर की ब्लेसिंग थी, 7777, यानी कि 4 टाइम्स 7, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा का। फिर कल संगत जी, कल था हमारा संडे, तो कल हमने कुछ काम से गेस्ट आ रहे थे, उनके लिए शॉपिंग के लिए गिफ्ट लाने जाने थे। तो सबसे पहले मैं एक शॉप पे गई, वहाँ पे मुझे नहीं समझ में आया। देन जब मैं सेकंड शॉप पे गई तो उस शॉप के बाहर हमारी ब्लेस्ड गुरुपा का नंबर 1377 नंबर की गाड़ी थी। अनंत कोटि शुक्राना, 1377 मतलब बहुत बड़ी ब्लेसिंग। देन जब मैं उस शॉप में एंटर करती हूँ, अगेन 3 से 4 टाइम्स 7 नंबर एक बॉक्स पे घुसते से ही मुझे दिखा था, और बाहर मोर स्वरूप की पेंटिंग भी लगी हुई थी। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं ये संगत जी, जो हमें दिखती है। गुरुपा हमें नोट करवाते हैं, कितने ही बॉक्स होते हैं, कितनी ही पेंटिंग होती है, लेकिन गुरुपा वहीं पहुंचाते हैं जहाँ पहुंचना होता है। क्योंकि जब जहाँ बिल मेरा 3000 का बनना था, वहां गुरुपा ने 2100 में काम करवा दिया। अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी, अगर आज हम ये ब्लेसिंग्स हुई, चीजें हुए, आज हम एक गुरुपा की नॉन संगत से शेयर करने जाते हैं ना, तो वो हमें क्या बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, तुम बहुत डीपली लेते हो। पर उन्हें कौन समझाए कि दुनिया का एक एक कण में गुरुपा है, मालिक है, उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन वो हमें अपनी ब्लेसिंग्स नोट करा रहे हैं, और अगर हम ये कह दे कि नहीं, ये ब्लेसिंग नहीं है, ये तो नॉर्मल है, ये तो नेचुरल है, ऐसा नहीं है संगत जी। ये सब उसकी रहमत है, ये उसकी ब्लेसिंग है, उसका शुक्राना है। गुरुपा कहते हैं शुक्राना सत्संग में मेरी बटियाइयाँ करो, तुम बताओ तुम्हारा कल्याण कैसे हुआ। तो मैं ये जो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स गुरुपा देते जा रहा है, वो भी 3 टाइम्स 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग्स, उसके लिए मैं आज बहुत अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। आज मंडे भी है संगत जी, और अब सबसे एक बड़ा सत्संग जो दिव्य कार्य से रिलेटेड है, वो वापस गुरुपा कह रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। होता क्या है, अब ये ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग है संगत जी। सबसे पहले क्या होता है कि आज मंडे है, तो गुरुपा ने कल संडे की रात में मुझे एक सत्संग सुनवाया संगत जी, और वो मेरे से रिलेटेड ही है, कंप्लीट रिलेटेड है। उसमें क्या होता है, जो आंटी जी शेयर कर रहे थे कि कैसे गुरुपा ने उनको हील किया किसी सोल से डुगरी मंदिर जाके। और गुरुपा ने आज से 2-3 साल पहले जब से गुरुपा ने जोड़ा था, सबसे पहले उन्होंने मुझे वेरी क्लियर बता दिया था सत्संग में कि तेरा जो ब्लैक मैजिक है वो पूरा डुगरी मंदिर के लंगर प्रसाद से ही उतरेगा। और गुरुपा बुला भी रहे हैं अप्रैल में, जब संडे को डुगरी दर्शन होने वाले हैं। गुरुपा ने टिकटें बुक करा ली है बस की। अनंत अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का, क्योंकि मुझे ये एक इम्पॉसिबल सा टास्क लगता था। मैं सच बताऊंगी कि मुझे कौन कैसे राजस्थान से डुगरी लेके जाएगा। और गुरुपा की महिमा है। गुरुपा पहले जोधपुर राजस्थान से मुझे जयपुर राजस्थान, फिर अलवर राजस्थान से डुगरी पंजाब बुला रहे हैं। अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और जो गुरुपा ने जिस सत्संग सुनाया उन आंटी का कि वो कैसे डुगरी मंदिर गई और उनसे वो सोल रिलीज करवाई बॉडी से गुरुजी ने, बहुत डीप सत्संग था संगत जी। क्योंकि एक तो रात में गुरुजी ऐसा सत्संग सुनवाते हैं मुझे कि खुद को मुझे फील हो रही होती, सारी चीजें रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसे सत्संग सुन के। पर वो आंटी बहुत खुश थी, वो बहुत ब्लेस्ड थी कि कैसे उन्होंने एक एक कदम पे गुरुपा ने उनको हील करवाया। तो अगर मैं उन आंटी का सत्संग बताऊं संगत जी, तो उसमें देखिए सबसे पहले क्या था कि गुरुपा ने उनको बताया था कि डुगरी जाने से पहले शायद उनको अपने घर पे 1 या 2 साल की बच्ची को घर पे खाना खिलाना है, कन्या पूजन करना है घर के अंदर, डुगरी जाने से पहले करना है। क्योंकि क्यों करना है, क्योंकि जो बच्चों पे कष्ट है वो कन्या अपने साथ ले जाएगी खाना खाते से ही, ऐसा उस सत्संग में बताया गया था संगत जी। और बच्चे तो अपने छोटे मेरे भी हैं, उन पे भी होता ही है, ब्लैक मैजिक का असर है, कुछ है, जो भी है वो गुरुपा को जानता है, अपन को नहीं पता है, गुरुपा बताते हैं। तो उसमें सोल्यूशन सबसे पहले ये था कि घर में लंगर प्रसाद करवाना है छोटी कन्या को, 1-2 साल की बच्ची को। सेकंड उसमें क्या था कि मंडे को 5 फूल पीले लेके जाके गुरुपा को चढ़ाने हैं वहां पे शिवलिंग पे जाके, और कच्ची लस्सी से उनको जल अभिषेक करना है, कच्ची लस्सी का करना है। ठीक है संगत जी, ये 2 चीजें उसमें संगत आंटी ने बताई थी हमको।
और आज मंडे था। ये दोनों काम गुरुपा ने करवाए हैं, कच्ची लस्सी और 5 फ्लावर वाला। लेकिन डुगरी जाने से पहले जो कन्या को भोग प्रसाद लगवाना है घर पे, गुरुजी अभी वो नहीं कर पाई आपकी बेटी, और आप करवाएंगे मुझे विश्वास है। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा। और आज एक और सत्संग गुरुपा ने जो सुनवाया संगत जी, वो भी कंप्लीटली बचपन से मैं कहूँगी मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो सत्संग। वो सत्संग में क्या होता है कि मतलब दरिद्र दोष होता है एक, मैं सही वर्ड नहीं यूज करना चाहती हूँ, हो पा रहा मुझसे तो मैं माफी चाहूंगी, लेकिन उसके जो लक्षण थे वो ये थे कि शरीर से बदबू आना, मुंह से स्मेल आना, आपके कभी भी फुल्ली स्मूथली काम नहीं होना। तो ये मेरे साथ बचपन से है, क्योंकि संगति मेरी जो बुआ थी मुझे बचपन से कहती थी कि तेरे शरीर में से स्मेल बहुत आती है। तो मैं छोटी थी तो बचपन से ही मैंने कभी किसी चीज पे रिएक्ट नहीं किया संगत जी, इतनी मैं कह लो भोली थी, पागल थी, जो भी थी वो कहती थी मैं सुन लेती थी। वो तो इवन सबके सामने भी कहती थी, हालांकि बुआ मेरी खुद की एक सोलमेट है, वो भी मेरे भले के लिए कहती थी, पर वो भला मैं कभी बचपन से समझ नहीं पाई। और वो कहीं ना कहीं स्मेल आज भी मुझे बहुत आती है अपनी बॉडी से या माउथ से, इवन मेरे हस्बैंड को भी आती है, वो कहते हैं। तो मैं आज भी हंसी में डाल देती हूँ क्योंकि बचपन से सुना हुआ है। लेकिन आज जो गुरुपा ने सत्संग सुनाया वो ये था कि ये स्मेल हमारे बॉडी से कब आती है और मुंह से आती है, या हमारे पेंडिंग काम रह जाते हैं जब हम पे कोई दारिद्र दोष लगता है, गरीबी का दोष, पता नहीं मैं वर्ड नहीं यूज कर पा रही, पर उसके लक्षण ये है। और उसमें जो अंकल थे, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूंगी उन अंकल का, उन्होंने जो सॉल्यूशन बताया था वो ये था कि 5 सोमवार हमने गन्ने का रस शिवलिंग पे अर्पण करना है, और इससे जो हमारे ये जो दोष है, जो शनि जी का प्रकोप होता है, राहु जी का प्रकोप होता है, ये सब माफ हो जाएंगी। संगत जी तो गुरुपा से अरदास है, आज मंडे था पर आज क्योंकि 11:30-12 के अराउंड गुरुपा ने सत्संग सुनवाया, तो आज आपकी बेटी नहीं कर पाई, और बिल्कुल कॉन्फिडेंट है आपकी बेटी, आपने सुनवाया है आप करवाएंगे। क्योंकि संगत जी बीच में मैंने कार्य करना छोड़ तो नहीं दिया था, बट यस मैं डाइसी होती थी, करूं नहीं करूं क्या करूं। पर गुरुपा ने कहीं ना कहीं शायद ड्रीम में आके मुझे बताया था कि जो भी तुझे सत्संग में उपाय बताए जाते हैं तू लिख लिया कर, जहां तक मुझे यह याद है संगत जी। तो मैंने वापस अब लिखने शुरू किए, फोन में ही, व्हाट्सएप में ही, यू अपने नंबर पे सेव्ड हो जाते हैं वो संगत जी। क्योंकि मैं पुराने वाले फोन में तो लिखती थी, पर नए वाले फोन में फिर मैंने छोड़ दिया था, और अब इसमें वापस मैंने यू करके व्हाट्सएप खोला है, और उसमें अपने जो गुरुपा सत्संग में बताते हैं, लिखवाते हैं, वो मैं लिखती हूँ, गुरुपा करवाते भी है संगत जी। इसलिए आज का सत्संग करवाने का अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। किस संगत के लिए मैसेज है ये गुरुपा पहुंचाएंगे, मुझे यकीन है। डुबरी मंदिर दर्शन कराने बुला रहे हैं, गुरुपा का अनंत कोटि शुक्राना है संगत जी। गुरुपा हमारे बहुत प्यारे हैं। आज गुरुपा के लिए एक मतलब कुछ लाइनें अर्पण करना चाहिए, उनकी बेटी, उनकी प्यारी बेटी, उनकी पगली बेटी, उनकी भोली बेटी। बिन बोलिया सब कीच जानदा, किस आगे कीजे अरदास। और एक बहुत ही फेवरेट है मेरा, बहुत फेवरेट है, दिल के करीब है। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला, मेरे राम राय, मेरे राम राय, क्यों मांगे ये तू दे। संगत जी गुरुपा क्यों कहते हैं कि मेरे स्वरूप के आगे तुम गाओ, नाचो, मुझसे बात करो, क्योंकि वो हमारे मन का रिस्पेक्ट, वो भाव पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कहीं तुम ये तो नहीं समझ रहे हो कि मैं, मेरी कोई तस्वीर है और विराजमान है। नहीं, वो कहते हैं नहीं, मैं ये स्वरूप है, मैं साक्षात विराजमान हूँ। इसलिए तुम वैसे ही करो जैसे तुम अपने पेरेंट्स के आगे, बच्चों के आगे, या किसी भी फैमिली मेंबर के आगे करते हो, उनसे बातें करते हो, उनके साथ नाचते हो, उनके साथ गाते हो, सब पॉजिटिव और अच्छी चीजें। तो गुरुपा इसलिए कहते हैं कि मेरे स्वरूप के आगे तुम बात करा करो, तुम गाया करो, तुम नाचा करो। और ये तो महाराजाओं के राजा है, इनके आगे जो अपन ने कह दिया, जो नाच लिया, जो कर लिया, तो वो तो बहुत ही कल्याण कर देते हैं संगत जी, वो हमारे कल्याण के लिए कहते हैं। कभी कभी हो सकता है किसी संगत के लिए टफ पड़ता हो, कोई उनको लगता हो कोई देख तो नहीं रहा, कोई सुन तो नहीं रहा, पर आज गुरुपा ने मुझे इतना एकांत दिया इस भीड़ में, उसका भी अनंत कोटि शुक्राना है। एक घर में मुझे ऊपर अलग से दरबार सेट करवाया गुरुपा ने, जिसके खिलाफ आज भी इसके घर के सदस्य हैं
फिर भी ये गुरुपा ने जो करवाया है, ये गुरुपा का मैजिक है। मेरे हस्बैंड अंकल गुरुपा के बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, वो खुद हैरान होते हैं कि क्या अपन ने कभी सोचा था गुरुपा ऐसे दरबार सेट कराएंगे? नहीं सोचा था संगत जी, क्योंकि गुरुपा ने आज से पहले 5 सितंबर 2022 को पहला जब अपना स्वरूप ब्लेस किया था, वो कितने ही महीनों तक अलमारी में रहा था। हालांकि वो अलमारी में मैंने बहुत अच्छे से फ्लावर्स से गुरुपा ने मुझे रखवाया था, पर वो अलमारी से कैसे एक गुरुपा का छोटा सा स्वरूप ही नॉर्मल उन्होंने बाहर निकलवाया, और कैसे उन्होंने अपने इतने प्यारे प्यारे स्वरूप ब्लेस करते गए संगत जी, देखने लायक है बात। तो गुरुपा कहते हैं तुमने उस अलमारी में भी अगर सच्चे भाव से रखा है ना, तो मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करता ही जाऊंगा। आज भी गुरुपा अपना जैसे ही नया स्वरूप ब्लेस करते हैं संगत जी, तो और जगह खाली होती है और स्वरूप के लिए जगह बन जाती है। मैं हैरान होती हूँ कि इतने से दरबार में गुरुपा कैसे सब सेटिंग बिठाते हैं। एक वक्त आएगा कि जब हर घर में गुरुपा ने कहा था मेरा स्वरूप होगा, लेकिन गुरुपा को मान इज्जत बहुत देना बहुत जरूरी है संगत जी। उनसे प्यार करना बहुत जरूरी है, उनके लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम स्वरूप ले आए और हमने उनके अगल बगल मिट्टी भर पड़ी है। गुरुपा सब देखते हैं किसके पास कितना टाइम है। वो ही नहीं कह रहे कि तुम्हारे पास टाइम है और तुम मेरे पास आ रहे हो। हर किसी के पास 4 दिन 5 दिन में आधा घंटा 15-20 मिनट होते हैं। तो संगत जी, गुरुपा के वहां मिट्टी ना जमा होने दीजिए, गुरुपा से प्यार करिए, गुरुपा के पास बैठिए, गुरु जी रटते जाइए। उन लोगों के आगे तो बिल्कुल ही ना रटिए ना, जो गुरु जी को जानते हैं या मानते हैं, पर अपने मन में अपने तारों में रट लीजिए। एक और सत्संग ऐड करना चाहूंगी संगत जी, मैंने पहले ही कहा था हो सकता है मेरा आज का सत्संग लंबा हो जाए। पहली बार गुरुपा इतना लंबा सत्संग करवा रहे हैं। शुक्राना भी कहेगी उनकी बेटी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, आपके आगे इतना बोलने का आप मुझे अवसर दे रहे हैं। मैं जब गुरुपा से नहीं जुड़ी हुई थी, मैं वाहिगुरु जी का सिमरन करके बच्चों को सुलाती थी संगत जी। और आज ही सत्संग सुनवाया गुरुजी ने यही वाहिगुरु जी के सिमरन का, कि मैंने क्या, अब मॉर्निंग में छत पे गुरुपा कभी कभी वॉक कराते हैं तो वाहिगुरु वाहिगुरु चैन कर दूं। फिर मैं कहती हूँ नहीं, अपन को मंत्र जाप करना चाहिए। फिर आज जो सत्संग सुनाया तो उसमें आंटी जी ही बता रहे थे कि वो आंटी के साथ भी ऐसा ही था। तो गुरु जी का संदेश आया था कि क्या वो बेटा वाहिगुरु वाहिगुरु सिमरन मुझे बहुत अच्छा लगता है, तू करती रहा कर। तो आज मुझे फिर से इतना रिलैक्स फील हुआ कि हाँ यार, बहुत बहुत ताकत है नाम में, क्योंकि वाहिगुरु के सिमरन से ही गुरुपा ने मुझे अपने पास बुलाया था। तो आज वाहिगुरु का ही सिमरन करेंगे संगत जी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। की वड्डियाइयां तेरियां मेरे सतगुरु जीओ। वाहिगुरु में बहुत ताकत है संगत जी। मैं सिर्फ वाहिगुरु वाहिगुरु बोलती हूँ तो मेरे घर के जो सदस्य है वो कहते हैं ये नाटक करती है, पर वो नाटक अगर मालिक को पसंद आ रहा है तो मैं वो नाटक कंटिन्यू रखना चाहूंगी। और हर श्वास में मेरे एक एक रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स में ये नाम गूंजता है, वाहिगुरु वाहिगुरु। एनर्जी रिचार्ज हो जाती है पूरी बॉडी की। आप ही करके देखिए संगत जी, टाइम नहीं लगता, अंदर से निकालनी है ध्वनि, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज के सत्संग के लिए शुक्राना, लंगर प्रसाद चखाने का शुक्राना, अपने आगे खड़े रहने का मौका देने का शुक्राना, चरण चरण रखने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगतों को मेरा शुक्राना, गुरु जी की चरण कमलों में मेरा प्रणाम। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैं आज संध्या वाला शुक्राना सत्संग 7 डेज का जो है मैं एक साथ ही कर रही हूँ, जो अब तक 1 वीक में गुरु जी ने मेरे लाइफ में मिरेकल्स किए हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। 9 मार्च 2025 को मेरे छोटे बेटे का 9 मंथ पूरा हुआ था, और उसके बाद ये होली थी जिसमें कि मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि पिछले साल होली पे ही मेरा
एक बेटा एक्सपायर हुआ था और ये आते ही मुझे डर लगने लग गया और मैं गुरुजी से गुरुजी ने कहा था कि तू मांग मत, बस मुझ पे विश्वास रख। सॉरी गुरुजी, विश्वास था पर डर भी मेरे अंदर था। मैं उस बात से इनकार नहीं कर रही कि मैं डरी नहीं, मैं डरी भी, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप मेरे साथ कभी भी बुरा नहीं होने देंगे। जब से भी मैं आप आपने मुझे अपनी शरण में लिया है, हर पल हर क्षण मेरे जीवन में नेकल ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि बुरा समय नहीं है, बुरा समय है, लेकिन मुझे महसूस नहीं होने देते कभी भी। तकलीफें आई हैं और मेरा मन में सिर्फ जय गुरु जी निकलता है। रात हो, दिन हो, नींद हो, डर हो, खुशी हो, जो भी पल हो, मेरे मन में बस जय गुरु जी होता है। घबराती हूँ तो भी जय गुरु जी, खुशी में भी बस जय गुरु जी। मंत्र जाप नहीं भी कर पाती हूँ तो भी मैं जय गुरु जी बोलती हूँ। गुरु जी बोले थे कि तू होली तक मन में मंत्र जाप करना, क्योंकि तेरे भजन को भी नजर लग सकता हो। तू सबको बोल देती है ना कि मेरा गुरु सब कुछ मेरे लिए कर देते हैं, तो तेरे भजन कीर्तन, तेरे पूजा की शक्ति को भी ये लोग नजर लगा देंगे। ये जो भी ब्लैक मैजिक करने वाले हैं, गुरुजी ने तो सारा मेरे पर से जो भी ब्लैक मैजिक था वो सब काट दिए। 7 नवंबर 2024 में ही गुरुजी ने मेरे ऊपर से जो भी ब्लैक मैजिक था सब कुछ उन्होंने काट दिया था और कहा था गुरुजी ने कि अब कोई भी तेरे पे ब्लैक मैजिक करेगा तो मेरी बेटी उसको मैं सबक सिखाऊंगा और तेरे ऊपर मैं कुछ भी आंच नहीं आने दूंगा। तो जैसा कि गुरुजी ने कहा था, ब्लैक मैजिक करने वाले तो मानेंगे नहीं और वो तो अपना काम करेंगे ही, उनको तो और कुछ आता नहीं। तो वो अपने जो भी कर्म है पूरे करने के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान के भजन कीर्तन में अपना मन नहीं लगाना चाहते और अपनी गलत इच्छाओं को पूरा करने के लिए ब्लैक मैजिक करते हैं। और गुरुजी ने कहा था वो लोग रुकेंगे नहीं, लेकिन मैं उनको सबक सिखाऊंगा। तो सबक सिखाया उनको गुरुजी ने, लेकिन ऐसे ढीठे हैं वो लोग जो ब्लैक मैजिक करते ही रहते हैं, हमेशा ही करते हैं। वो चाहे मेरे अड़ोस पड़ोस के हों, चाहे मेरे रिलेटिव हो, बट असल में दूसरे लोगों से ज्यादा अपने लोग आपको क्षति पहुंचाते हैं। गुरुजी कहते हैं तेरे अपने ही हैं और वो दोनों औरतों के लिए ही ज्यादा बोलते हैं। और मुझे पता है गुरुजी ने सपने में भी बता रखा है और मैंने भी सत्संग में भी बताया था, कई बार मैं जिक्र भी कर चुकी हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं कहना चाहिए क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि ज्यादा बताने से वो चुगली चपाटी हो जाती है। तो चुगली निंदा से गुरुजी दूर रहने के लिए बोलते हैं, तो हम चुगली निंदा से दूर ही, अपने आप ही वहाँ मन नहीं जाता है कि चुगली निंदा करे, तो चुगली निंदा से अब अपने आप ही हट गए हैं। चाहे वो हमारी माता जी ही हमसे अगर कोई बात करनी होती है किसी को, तो हमको बात ही करने का मन नहीं करता है, हम इसीलिए वहां से हट ही गए हैं। और अब अपना जो है नेचर बहुत दूर हो गया है उस सब चीज से। घबराने भी लग जाते हैं जब भी कोई निंदा चुगली करने लग जाता है ना, तो अब घबराहट सी होने लग जाती है। ऐसा आदमी अगर घर में आ गया कि किसी के बारे में कुछ बोलने लग गया, तो वहां से पैर अपने आप ही हट जाते हैं वहां से। और अगर गलती से अपने मुंह से अगर कुछ निकलता है ना, तो कहीं पैर में ठेस लगे, कभी हाथ में ठेस लगे, कभी कुछ होता है। चाहे मेरा बेटा के ही 7 साल का है मेरा बेटा, अगर वो भी किसी के बारे में कुछ बताने लग जाता है ना, तो उसको भी धड़ाधड़ चोट लगने लग जाती है। तो गुरुजी सीधा मन से कहना चाहते हैं कि किसी का बुराई करो ही मत। और हम इंसान हैं, कहीं ना कहीं किसी के बारे में निकलने ही लग जाता है। तो अब गुरुजी ने ही एक तरीका निकाल लिया है कि मेरा बच्चा सब तो नहीं मानते, तो मैं इन लोगों को रोक दूंगा, तो वो रोक देते हैं। तो अब अपना ही मन हट गया है ये सब चीज से कि किसी को अब चुगली निंदा ना करें। और उसके बाद आया था कि 10 मार्च से लेकर के मेरा हस्बैंड जो है वो मैसेज करने लग गए कि घर आ जा, जो कि हम कभी भी मायके जाते नहीं थे और हमेशा वो हमसे लड़ाई करते रहते थे
कि तू घर नहीं जा, मतलब मेरा पीछा नहीं छोड़ती है, मुझे खुशी से जीने नहीं देती है, मुझे पार्टी वगैरह नहीं करने देती है, जबकि मैं रोकती नहीं हूँ कोई भी पार्टी वगैरह। लेकिन उनको मतलब मैं यहाँ रहती हूँ तो डिस्टर्बेंस तो होती ही होगी, जा मैं तो रोकती नहीं हूँ, लेकिन अंदर मन में तो उनको फील होता होगा ना कि ये है, तो खुल के नहीं पार्टी कर पाते होंगे। तो मैं इसलिए इस बार होली के टाइम में ना अपने मायके चली गई थी, लेकिन वो 10 तारीख से ही मैसेज करने लग गए कि नहीं तू घर आ जा। और मैं होली के चक्कर में डर रही थी, इसलिए मैं मायके में ही बैठी थी। यहाँ रहूंगी तो यहाँ पे अपने घर के पास तो कोई ना कोई जादू टूना करके बच्चे पे हानि पहुंचाएगा। और 12 तारीख को बीता, तो उस दिन मेरा छोटा बेटा कितना तबीयत थोड़ा ज्यादा खराब हो गया, खुद से अंदर में घबराहट होने लग गया। और उसी दिन मेरे बड़ा बेटा भी बेड पर से मतलब मायके में बेड पर से गिर गया, और जो सील होता है ना उस पे चोट लगने से बच गया, मतलब सर फटते हुए बचा। वहां भी गुरुजी ने बहुत बड़ा मिरेकल किया जो उसका जान बचाया, वरना लगता उसको अपने उससे चोट, लेकिन मायके वाले बदनाम हो जाते कि वो मायके में गया बच्चा और किसी ने ध्यान नहीं रखा और ऐसा हादसा हो गया। तो वहां गुरुजी ने मायके वाले को भी कलंक से बचाया, दूसरा मुझ पे अभिशाप लगने से भी बचाया कि मेरे तो मेरे दूसरे बच्चे को भी चोट लग जाता, कुछ भी हो सकता था जो जैसा चोट लगा था। तो गुरुजी ने खरोच भी नहीं आने दिया और बचा भी लिया। और जो मेरा छोटा बेटा था उसका तबीयत तो खराब हुआ, फिर मैं 13 तारीख को 12 तारीख बीता, 13 तारीख को ना गुरुजी ने फिर मेरे हस्बैंड को वहां मायके में ही भेज दिया, वो लेने आए और हम घर की तरफ आ गए। घर आई तो जैसा कि बात है कि कलेश होना चालू हो गया, मन में खटपट सा होने लग गया, क्यों आ गया, मतलब हिचकिचाहट तो होती कि होली बीता नहीं था, तो मन में उटस थी, आ गई। लेकिन मैं क्या बोलूं, चुपचाप रही। फिर होली बीता, अगले दिन फिर जो भी ब्लैक मैजिक कर रहे थे उसने बहुत परेशान, वो तो ब्लैक मैजिक वाले तो दूर से ही परेशान करते हैं, तो ब्लैक मैजिक करके परेशान कर रहे थे। मेरा और मेरे हस्बैंड में झगड़ा होने लग गया, और मैं उनको कुछ नहीं बोल रही और वो मुझे इरिटेट कर रहे, परेशान कुछ ना कुछ बोल करके। एक नॉर्मल सी पिक्चर के पीछे ही हम लोग का बहस चालू हो गया। मैं गुरुजी को इतना बोली, गुरुजी इसको सुला दो, बस मैं लड़ना नहीं चाहती, वो कुछ कहना नहीं चाहती, मैं कुछ, मेरे को इसके जो दिए बोल रहा है बहुत खून धक्का है, बस गुस्सा आया जा रहा है मेरे को इसके ऊपर, आप इसको सुला दो। फिर 16 तारीख को हुआ, और मतलब 15 तारीख से बीता, फिर 16 तारीख आया, फिर गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे ऊपर होली वाले दिन से ब्लैक मैजिक हो रहा है और तेरे घर में कलेश करवाएगा, और ब्लैक मैजिक करने वाले रुक नहीं रहे हैं, तू बेटा सावधान रहना। मैं तो गुरुजी आपने जब से बोला कि वो लास्ट तक लगेगा तब से मैं सावधान है ना, तो मैं तब से सावधान हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अब वो कैसे क्या होता है, कह रहे हैं तेरे पति पे दिन भारी चल रहे हैं, तेरे बेटे का ऊपर ब्लैक मैजिक से उसके ऊपर बहुत खतरा है, भेजा जा रहा है, अपने बेटे का ध्यान रखना। मेरे से नहीं होता गुरुजी, ध्यान रखा जाता नहीं रखा जाता, मैं कहाँ से उस लेवल के तैरने वाले की कैसे बताऊंगा, मुझे ये सब कुछ नहीं आता। आप रखोगे, आप जानते हो, मैं तो किसी खतरे को नहीं जानती, आप जानते हैं, आप देख रहे हैं, आप उन्हें समझाइए ना, ये गंदी हरकतें क्यों कहते हैं, छोड़ दे उनको, बहुत परेशान होंगे वैसे चीजों से, बच्चा भी परेशान होता है, हम खुद परेशान हो रहे। अब उनको उनसे क्या चाहिए हमको, हम तो हर चीज छोड़ चुके हैं। हम हमसे हमारा पति छीनने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे हमारा बच्चा छीनने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो किसी का कुछ नहीं छीनना चाह रहे। हम हमसे पैसा कौड़ी चाहिए तो हमारे पास तो पैसा कौड़ी भी नहीं है, हम इतने धनवान भी नहीं है, गरीब परिवार से आए हुए हैं, जो दिया वो गुरुजी ने दिया। अभी पहले तो खाने के लिए भी कितनी प्रॉब्लम थी, जो अपने पति से कुछ मुंह उठा करके बोल भी नहीं पाते थे कि हाँ ये खाना चाहते हैं या वो खाना चाहते हैं, कुछ भी नहीं, जो भी कराया सब कुछ गुरुजी ही कराए। पहले हमारे हस्बैंड हम पर ध्यान भी नहीं देते थे, अब वो सब कुछ गुरुजी ने मन बदला कि हर चीज पे ध्यान देने लग गए।
खुद से पूछने लग गए कि अब तू पहले की तरह तैयार नहीं होती। अब तो मन टूट गया ना, जब आपका ध्यान कहीं और है। शुरू से ही जब से हम आए हैं इस घर में, तब से ही आप कहीं और आपका ध्यान है। हम पहले 10 साल तक कोशिश किए हैं कि कैसे भी हमारे हस्बैंड हमको समझे या हम उनको समझे। पहले तो हम उनको समझने की कोशिश किए, लेकिन जब हम उनके बारे में सब कुछ जान गए तो इतना उम्मीद की कि हाँ अब वो हमें समझे, लेकिन नहीं समझे। तो फिर हम सोचे कि अब साइड हो जाते हैं, नहीं यहाँ पर नहीं बनने वाला कुछ। तो हम साइड होने का सोचे। गुरुजी बोले कि नहीं, ये सब कुछ ब्लैक मैजिक के कारण हो रहा है, तू मत घबरा, तू मत उसे छोड़, तू वो ब्लैक मैजिक करने वाले यही सोच सब चाह रहे हैं कि यहाँ से तू उसको छोड़ दे और वो उसको अपने कब्जे में ले ले। तेरा पति साफ मन का है। और ऐसे ही गुरुजी ने ताजी लन गबला और अब हमारे बीच में थोड़ा कम झगड़ा झंझट होता है। गुरुजी बच्चा बहुत परेशान कर रहा है। आज का सत्संग यहीं पर विराम करते हैं। कल फिर से संध्या बेला में शुक्राना सत्संग करेंगे। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी सोनू जी, जय गुरु जी संगत जी। और मैं अपना सत्संग सोनू जी के चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी का साथ जब से मिला है, गुरु जी का आशीर्वाद जब से मिला है, तब से जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। और कुछ बदलाव ऐसे आए हैं कि जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो सारी चीजें हमें मिली हैं। अभी रिसेंटली मैं एक सत्संग शेयर कर रही हूँ आपसे। जैसे कई दफा क्या होता है कि हमारे हाथ में भी चीजें होती हैं और अचानक से स्नैचिंग होती है और हमसे छूट जाती है। लेकिन गुरुजी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग रही है हमेशा। जैसे कॉन्टिन्यूसली कुछ दिनों से ना ये सत्संग आ रहा था मेरे सामने, एक लाइन्स आ रही थी कि तेरे बेटे पर मेरी ब्लेसिंग है कि तू घबरा मत, तो तुम्हारे बच्चे पर को मैंने ब्लेस कर दिया है, उसकी जो है नेगेटिविटीज को मैंने दूर कर दिया है। मतलब कुछ इस टाइप का जो है मैसेज मुझे कॉन्टिन्यूसली आ रहा था। और संगत जी, ये जो शुक्राना सत्संग है, ये हालांकि करना तो मुझे पहले ही था, बट कुछ ऐसे रीजंस हो जाते हैं कि हम चाह कर भी कर नहीं पाते हैं। और तो आज संगत जी मैं ये सत्संग कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो हुआ क्या कि मेरा बेटा अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्क में गया हुआ था और वहां पर खेलते खेलते जैसे इसने किसी को बोला होगा कि मेरा फोन ले जाना, और इसने फोन को वहीं पर छोड़ दिया पार्क में ही। और पार्क में छोड़ने के बाद जैसे ये घर पे आ गया, पार्क भी यहाँ से काफी दूर था, घर पे आ गया, घर पे भी काफी देर तक रहा। और उसके बाद में याद आया कि मेरा फोन तो एक फ्रेंड है उसका, तो उसको लगा कि उसके घर पे है वो फोन। तो फोन लेने के लिए जैसे ही बेटा यहाँ से गया संगत जी, तो जाके देखता है कि जो उसका फ्रेंड है उसके बड़े भाई का फोन भी बाहर ही रह गया था, स्कूटी पे ऐसे ही सीट के ऊपर रखा हुआ। तो जैसे ही फोन की बात हुई तो उसको भी ध्यान आया कि मेरा फोन भी नहीं है, तो फटाफट जाके देखता है उसकी स्कूटी वाला फोन भी बच गया। तो उसके बाद ये दोनों जाते हैं और पता चलता है कि भी वो फोन घर पे नहीं लेके आया। तो मेरा बेटा और वो उसका फ्रेंड जो है जाते हैं पार्क में और जहाँ पे रखा था ढूंढते हैं, जैसे थोड़ा जहाँ रखा था वहां पहुंच जाते हैं। तो संगत जी, इतनी बड़ी ब्लेसिंग की बेटी का वो फोन मिल गया, जो कि कुछ सेकंड्स में ही फोन इधर से उधर हो जाते हैं। और वो बेटे का फोन जो है 2-2.5 घंटे तक शायद वो वहीं रखा रहा, और वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग से उसको मिल गया। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। वास्तव में आपने मेरी बेटी की जो भी नेगेटिविटीज थी उनको दूर कर दिया है, बेटी को बचाया है। और कई बार तो इस तरीके से बचाया संगत जी की जैसे बच्चे हैं सड़क पे खेलते हैं
और तो स्कूटी से एक्सीडेंट होने वाला था, तो वहाँ पर भी जैसे गुरुजी ने बचाया है और हल्की सी पाँव पे ही चोट लगी, तो बेटा वहाँ से बच गया। तो शुक्राना शुक्राना संगत, गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने अपनी जो दया रूपी हाथ हमारे सिर पर रखा है, क्योंकि हम जहाँ पर रह रहे हैं वो एक्सट्रीम नेगेटिव एरिया है, एक्सट्रीम नेगेटिव, कितना नेगेटिव कि 24/7 जो है, जिसको कहते हैं ना कि कैसे इसको गिराया जाए, कैसे इसको खत्म किया जाए, कैसे ये हमारी नजरों से दूर जाए। तो इस टाइप का इन्वायरमेंट आप समझ सकते हैं कि कितना नेगेटिव होता है, और उसमें भी गुरुजी की कृपा हम पर है और ब्लेसिंग हम पर है। गुरुजी कई बार कहते हैं कि तू चिंता नहीं कर, मतलब अब मैं देखूंगा। और ये वास्तव में है संगत जी, क्योंकि मैं पहले नहीं मानती थी, बट जैसे जैसे मैं चीजें फेस कर रही हूँ तो मुझे वास्तव में पता चल रहा है कि हाँ ये है। क्योंकि दिवाली के दिन भी मैं जो है बार बार गिर रही थी स्टेयर्स से भी। मैं जैसे खड़ी सीढ़ियां होती हैं तो मैं उनसे भी गिरी थी। एक बार तो इतनी बुरी तरीके से गिरी थी कि सेकंड स्टेयर से, जो सबसे टॉप वाली होती है, सेकंड स्टेयर से जैसे एकदम ना पाँव स्लिप हो गया। मैं धो रही थी और प्लांट्स भी वहां पे रखे हुए थे, तो पता नहीं पाँव कैसे स्लिप कर गया, शायद वो फुटवेयर्स ऐसे थे, स्लीपर्स जो है टोटली स्लिप हो गई और मैं इतनी ऊपर से नीचे आई और इतनी बुरी तरीके से गिरी कि मुझे लगा था कि कमर तो मेरी गई, बट मैं वहां से भी बच गई थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि क्योंकि करने वाली मैं थी। अगर मेरे कुछ हो जाता तो बेटे को कौन संभालता, मम्मी को कौन संभालता। मुझे वहां पर बचा लिया गुरुजी आपने, बहुत बहुत शुक्राना। और कॉन्टिन्यूसली मैसेजेस आ रहे थे कि नेगेटिव चीजें हो रही हैं और मैं वो सारी चीजें थोड़े में ही टाल दूंगा। और लिटरली गुरुजी ने बहुत थोड़े में ही वो सारी चीजें टाल दी, दूर कर दी मुझसे। और एक बार मैं घर पे आ रही थी, क्योंकि जैसे सेम प्लेस में रहते हैं और जैसे मायके में से ससुराल आना होता है तो स्कूटी पे ही आ जाते हैं, क्योंकि सेम डिस्ट्रिक्ट है बट जगह थोड़ी सी दूर है। तो वहां पे क्या हुआ कि एक कुत्ता बहुत ही पीछे से, जैसे अचानक होता है ना कि जैसे आप पार्क के आगे से जा रहे हो और पार्क के पीछे से एकदम से कुत्ता जो है आगे आ जाता है और ऐसा खाने के लिए भागता है कि जैसे बुरी तरीके से। तो वहां पर उस टाइम तो पता नहीं कैसे बहुत बुरी तरीके से गिरी थी मैं और बहुत छिल गई थी मैं। लेकिन जब से गुरुजी को मानने लगी हूं ना संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसे ही एक बार मैं फिर से स्कूटी पे से गिरी और बहुत ही हल्के से, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं गिरी थी और इतनी बुरी तरीके से गिरी थी कि हाथ भी छिल गए थे मेरे, कोहनी भी छिल गई थी मेरी, मेरे घुटने भी छिल गए थे और मतलब बहुत बुरी तरह छिल गई थी मैं, बहुत बुरी तरीके से। तो वही सेम चीज हुई यहाँ, जैसे अब दिवाली के आसपास की बात है, जो एक्सट्रीम नेगेटिविटी थी, जो मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि मैं थोड़े में ही टाल दूं यार इन चीजों को। तो मैं गिरी, स्कूटी की रफ्तार बहुत तेज थी और इतनी बुरी तरीके से गिरी, लेकिन गुरुजी की कृपा देखिए कि बहुत कम में ही चीजें टल गई। और मैं हैरान थी कि वहां पे बस हल्की सी खरोच आई और हल्की सी खरोच आई और हथेलियों पे जैसे हम गिरते हैं तो थोड़ा दबाव आया। तो भगवान, कि मैं तो भुगत भोगी हूँ, क्योंकि सेम जगह पे मैं पहले गिरी थी, सेम जगह पे मैं बाद में गिरी थी और जो चीजें मैंने खुद ने नोटिस करी है वो शायद ही कोई नोटिस कर पाएगा कि गुरुजी की क्या ब्लेसिंग्स होती हैं। और सॉरी संगत जी कि यहाँ शोर बहुत ज्यादा आ रहा है और मैं इसको सत्संग को यहाँ पे रोक भी नहीं पा रही हूँ, कंटिन्यू करी जा रही हूँ, शायद यही गुरुजी का आदेश है। और दिल से शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस मैं चाहती हूँ कि हर एक पर अपनी कृपा बना के रखें और हम पर
और कृपा बना के रखे गुरुजी, क्योंकि हमें बहुत साथ की जरूरत है। एक अरदास भी मैं साथ के साथ लगा रही हूँ गुरुजी की, हालांकि कहते हैं कि कहा नहीं जाता, कहा कहना चाहिए भी नहीं, पर गुरुजी मैं अपने शुक्राना सत्संग के साथ साथ मैं बस यही कहूंगी गुरुजी की हो सके तो अपनी बच्ची को बचा लो, हो सके तो बचा लो गुरुजी, क्योंकि लोग मौका देखते हैं और एक हल्का सा भी, चाहे मौका आप नहीं दो तो भी, जैसे बात की बातें बनती हैं वो बातें आप तक नहीं पहुंचती, वो बातें लोगों तक स्प्रेड कर रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। गुरुजी मैं जानती हूँ कि आप हैं, आप सारी चीजें संभाल लेंगे, अभी तक आपने संभाला है अपने बच्चे को। शायद मैं बहुत खाली थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो गुरुजी ने इतना साथ दिया है कि मैं अपने बच्चे को पालने लगी हूँ और सब कुछ करने लगी हूँ। और गुरुजी लोग अपनी ही नहीं देख पा रहे हैं ये कि कैसे संभाल रही है ये। गुरुजी बस मैं यही कहूंगी कि कहीं से भी सुन रहे हो अगर आप मेरी ये अरदास और सुन लो गुरुजी, बस अब उन लोगों से एक दूरी बना दें, अपनी बच्ची को इतना साथ देते कि मैं अपने बच्चों को पाल लूं इन बुरे लोगों से दूर होके, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जैसे इन लोगों ने मेरा फ्यूचर स्पॉइल किया है मेरे बच्चों का फ्यूचर भी स्पॉइल करे। और मेरे बच्चे तो क्या गुरुजी, अब तो हम आप ही की शरण में हैं, आप ही के बच्चे हैं, मैं आप ही की भक्त लगा लो, बेटी लगा लो, बस मैं आपकी शरण में हूँ गुरुजी। बस आप अपनी कृपा सदैव 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 हम पे बना के रखिएगा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत दिन के बाद मैंने अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करना है, और सबसे अच्छी बात तो है कि गुरु जी ने जिस प्रकार से अंग संग रह के मेरा कल्याण किया है, उसके लिए मैं कोटि कोटि शुक्राना करना चाहता हूँ अपने सदगुरु, अपने महाशिव का, अपने गुरु जी का। मेरे गुरु जी निर्मल सिंह जी पूज्य महाराज को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जिस प्रकार से गुरु जी ने अपनी संगत का ध्यान रखा है, वैसे तो अपने सगे पिता ही रख सकते हैं, आपके सगे पिता, आपकी सगी माता ही रख सकती है दुनिया में, और कोई नहीं। और माता पिता के एक भाव है गुरु जी, कोई भेदभाव नहीं। सतगुरु जी मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे मानसिक बीमारी से दूर रखा, आपने मुझे सच में आपने मुझे जीवन दान दिया। सच में ऐसा गुरु शायद ही संगत जी किसी को मिलेगा जिसने आपको जीवन दान दिया हो। आपकी बलाएं छोटे छोटे क्रियाओं के द्वारा काट देते हैं गुरु जी, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हम तितली रूप में आके गुरु जी ब्लेस कर जाते हैं, उसके लिए शुक्राना है मालिक। ये तो मैं नहीं जानता मेरे सतगुरु जी की कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरे बारे में बुरा सोचता है, किसकी मुझे कौन मुझे बुरी नज़र लगाए, लेकिन बस इतना चाहूँगा ये सतगुरु जी, जैसे आपकी संगत भोली है वैसे दुनिया में लोग भोले तो नहीं होते हैं। लोग एक दूसरे की बुराई या फिर बुरी नज़र वाले तो होते हैं, क्योंकि वो जब सोते हैं तो किसी के बारे में बुरा ही सोचते हैं। वो आपकी ही संगत है सतगुरु जी, जो सबका भला मना के और अच्छी गुणवत्ता भाव जो दे सकती है एक मानवता विकास के लिए, वो आपकी सत्संग से ही, आपके संगत से ही, आपकी संगत ही है जो ऐसे कामना कर सकती है। आपने सच कहा है कि मेरे तक आने वाली राह बड़ी पथरीली है,
हमारी संगत कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकती। मुझे अपनी संगत परिवार पे बहुत भरोसा है, और ये मेरे दिल की चाह है कि हम और संगत परिवार से मिलें, और हम अपने एक एक प्रकार की हम एक कम्युनिटी ही स्टार्ट करें हमारे गुरुजी के नाम पे। और हमारे संगत का जो भी नाम रखा जाए गुरुजी के नाम से ही, और हम उन्हीं के परिवार उन्हीं के नाम से जाने जाए, ऐसी मेरी मनोकामना है। और जल्द ही हमारे अंकल आंटी जो सत्संग सुनाते हैं, वो हमें दुनिया में जितने भी हमारी संगत परिवार उन्हें एक परिवार में बांधने की कोशिश करेंगे। और ये उन्हीं महान अनुभवों को जिम्मेदारी दी जाती है जो बाबा के प्रचार प्रसार को और ही विस्तृत रूप से जो कर रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। तो वो इस बात को भी अपनी संगत परिवार तक रखें, हमारा जो संगठन हमारा परिवार है वो और बड़ा हो। क्योंकि हमारे महाशिव का कल्याण करने का तरीका बहुत ही अलग है। हर कोई उनका संगत तो बिल्कुल नहीं बन सकता। गुरुजी ने हमें अपना परिवार बनाया, हमें संगत परिवार बनाया, उसके लिए लाख लाख शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे धन की कमी को जो दूर किया है सदगुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परिवार के रोग कष्ट कलेश जो दूर किए इसके लिए शुक्राना गुरु जी। मुझे आरोग्य शरीर देने के लिए शुक्राना गुरु जी। आपने बोला था कि तुझे कभी भी शारीरिक कष्ट नहीं होंगे, मैं तुझे हेल्थ ब्लेस करता हूँ गुरु जी। और आपने सच में मुझे हेल्थ ब्लेस की है। बहुत ही अच्छा जीवन चल रहा है आपकी दया से प्रभु, आपकी दया से बहुत ही अच्छा जीवन चल रहा है। आपकी कृपा है प्रभु। आपके मंत्र ने संजीवनी की तरह काम किया। हमें मंत्र जाप से जो शक्ति मिली है वो हमारे जीवन को, इस जीवन को सुधार दी। भले ही हमने 7 बार किया या 1 बार या 11 बार, लेकिन एक जन्म को सुधारने के लिए सदगुरु जी का 11 मंत्र ही बहुत है। आप अपने कर्म भी करिए, सदगुरु जी की शुक्राना भी करिए, इसी तरह याद रखिए अपने सदगुरु जी को। हमारे सदगुरु महाराज सभी का कल्याण करें। अपने भोली संगत को सदगुरु जी आप अपने हमेशा हाथ से पकड़े रहें, आपका हाथ। क्योंकि हम तो भूलनहार हैं बाबा, हम तो किसी न किसी क्षण हो सकता हम भूल सकते हैं, लेकिन आप हमें उस क्षण भी याद रखते हैं, उसके लिए शुक्राना मेरे प्रभु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, अब आपकी जो करनी और कथनी है इस दुनिया में, कथनी तो कम ही है कि हमारे सदगुरु ज़्यादा भाषण देने या बोलने में बिलीव नहीं करते थे। प्रैक्टिकल गुरु जी थे हमारे सदगुरु जी, और उन्होंने इसका और दिखाया है ये करके। प्रैक्टिकल गुरु थे हमारे गुरु जी, हमारे अंग संग रहते हैं मेरे दाता। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे मानसिक पीड़ाओं को जिस प्रकार से आपने दूर किया है, शायद ही ऐसा कोई गुरु होगा जो टेलीपैथी के द्वारा बात करता है, और टेलीपैथी के द्वारा मन की बात सिर्फ शिव कर सकते हैं, सिर्फ शिव कर सकते हैं। इसी में आपको उनके प्रसंग सुनाता हूँ कि जब शिव हमारे इस धरती पे उतरे तो वो एक जगह पर ध्यान लगा रहे थे। तो गांव के बहुत सारे लोग थे, भीड़ लगा लिए, पूरा गांव ही भीड़ लगा लिया कि एक जोगी बाबा आया है, वो चमत्कारी है, ऐसे प्रकार के बहुत सारे बातें हुई। लोगों ने भीड़ लगा ली, लोगों ने मुरादें मांगनी चालू कर दी। और लोग 2-3 दिन वहाँ से हटे ही नहीं, सोचे कि वो कुछ बातें बोलेंगे, कुछ भाषण देंगे, कुछ प्रवचन करेंगे या कुछ बातें बोलेंगे जिससे उनका उद्धार होगा। क्योंकि आजकल की जनता को ज्ञान बांटने वाले बाबा बहुत पसंद हैं, जो अपने जीवन में तो कहीं ना कहीं हारे हुए होते हैं, लेकिन आपको उल जलूल के प्रवचन दे के आपको बेमतलब की किसी ना किसी प्रकार के बंधन में बांधते हैं। ऐसे बाबा बहुत सारे सोशल मीडिया में घूम भी रहे हैं। तो उस समय भी लोग ऐसे ही थे, दुनिया ऐसे ही थी। तो उन्होंने शिव जी को 3 दिनों तक घेरे ही रखा कि वो कुछ बोलेंगे या भाषण देंगे, पर शिव जी ने कुछ नहीं बोला, वो आंख बंद करके मगन ही रहे।
और कुछ समय बाद सभी गाली गलौज ही करते, तिरस्कार करते, निंदा करते, वहाँ से जाने लगे। बोले कि यार ये ढोंगी बाबा है, ये इस षड्यंत्र बस यहाँ आकर बैठा है, इसे कुछ नहीं पता है। चलो इनसे अच्छे तो हमारे पुरोहित हैं, हमारे पंडित हैं, जो हमें अच्छी राह बताते हैं, ज्ञान देते हैं। भले वो पुरोहित फिर रात में अ, अन्य प्रकार के भोग विलास करते हों, लेकिन वो ज्ञान देते हैं तो बड़े हैं। तो इसी छोटी विचारधारा को लेके वो सब चले गए और इसी तरह पूरा गांव जाने लगा। हमारे शिव जी आंख बंद करके ही वहां बैठे थे। इसी बीच पूरा गांव वहां से चला गया, लेकिन वहां से सिर्फ 7 पुरुष थे जो वहां से नहीं उठे और वो ध्यान लगाकर वहां बैठ गए जैसे हमारे शिव जी बैठे थे। और बिना शिव जी के बोले संगत जी वो 7 ऋषियों को आत्मबोध हुआ, आत्मज्ञान हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि शिव जी आंख बंद करके बिना बोले भी आपको टेलीपैथिक थ्रू मन के जरिए ही आपको ज्ञान दे सकते हैं। आपके मन से बात करके अर्थात मन को आत्मबोधि बना सकते हैं। अब ये साक्षात क्रिया थी हमारे शिव जी के। उन्होंने 7 जो आप सुनोगे सप्त ऋषि की कहानियाँ शिव जी के, फिर वही सप्त ऋषियों को आत्मबोध हुआ। फिर उन्होंने बहुत सारे योग, बहुत सारे विज्ञान और हर चीज़ों का उन्होंने विकास किया, आविष्कार किया। तो उसी तरह हमारे ही सदगुरु थे। वो कभी भी किसी प्रकार का कभी भी उन्होंने बोलना चाहिए कि कभी भी भाषण नहीं दिए। यही है महाशिव होने का सबसे बड़ा लक्षण हमारे सदगुरु जी का। और इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और हमारे संगत जी जो भी हैं उन लोगों से सीधा ही बोले कि वो शिव का अवतार थे, ना ही वो शिव ही थे। उन्होंने शिव के तत्व को जो जगाया था वो लाइट एनर्जी से आए थे। वो खुद ही बोलते थे मैं एक लाइट एनर्जी हूँ। मैं अपने गुरु जी को प्रणाम करके अपना शुक्राना सत्संग खत्म करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मैं काफी दिन से शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी काफी दिन से मैं नहीं कर पाई हूँ गुरु जी का सत्संग, क्योंकि मेरे यहाँ पे मेरे बेटे की शादी थी। मैंने पहले भी डाला था कि पहले भी काफी कष्ट आया था, तो मेरे गुरु जी महाराज ने वो सब कष्ट दूर कर दिए हैं। और जो उसके अंदर एक मुझे बीमारी का डर लग रहा था वो भी ठीक है। अब सब कुछ सही हो गया है। गुरु जी महाराज ने मेरे जो बेटे की शादी थी 3 मार्च की, तो उसमें काफी कष्ट आए मेरे। हर रोज कोई ना कोई एक कष्ट आ रहा था घर में। जैसे ना शादी में बीच में लड़ाई झगड़े आपस में ये सब हो रहा था, तो यही डर लग रहा था कि शादी कैसे होगी, पूरी होगी नहीं होगी, क्या होगा। लेकिन मेरे गुरु जी महाराज तो इतने दयालु हैं कि अपने बच्चे की हेल्प करने के लिए हमेशा खड़े होते हैं। पता नहीं कितने बड़े बड़े संकट आए हैं जो थोड़े में काट दिए हैं मेरे गुरु जी महाराज ने। तो हर रोज यही हो रहा था। तो एक चमत्कार देखो, गुरु जी महाराज ने कोई एक पूजा बताई थी। जैसे शादी में झगड़े हो रहे थे, तो इनकी बुआ जी हैं, उनकी बेटी के द्वारा वो इतनी दूर से गुरु जी ने वो करवाया। एक उपाय था कि एक कपड़े में शादी का कार्ड बांध दो, बीच में सास्तिक बना के, और एक कोने पे बूरा बांधो और एक पे चावल बांध के उसे
पितरों के नाम से मंदिर में रख दो। जब मैंने ये रखा तो हमारे घर के लड़ाई झगड़े बंद हो गए। और ये सब चमत्कार गुरुजी का था। और जिस दीदी ने ये मुझे बताया था वो शादी में आ नहीं पाई, जबकि उनको आना था। उन्हें कैसे पता कि मेरे घर में ये सब चल रहा है अभी। ये होता है, पितरों का वो होता है, तो थोड़ा बहुत होता हर शादी में, ये खतरा बना ही रहता है। तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि ऐसे करके बांध दे। तो ये मैं तो यही गुरुजी का चमत्कार समझ रही जो मेरे घर में हो रहा है। हमने किसी ने नहीं बताया, और वो दूर के रिश्तेदार हैं, और उनको कैसे पता लग गया। और उन्होंने एकदम मेरे को उपाय बताया कि ऐसे करके बांध दे और ये तेरी शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी। और यही हुआ। उसके बाद मेरे गुरुजी की कृपा ऐसी हुई कि शादी में लोगों ने अड़चने तो बहुत लगाई। मेरे पड़ोसी हैं, उन्होंने शादी के 2 दिन पहले ही लाइटिंग होनी थी। इसके उस दिन क्या कहते हैं 28 तारीख को, तो हम लाइटिंग करानी थी हमें। तो उन्होंने क्या करा, जलन की वजह से कि लकड़ी कटवा दी और पूरे में गंदा कर दिया इधर पूरी कॉरिडोर में। हमने वो कुछ बोला तो वहाँ झगड़ा हो गया, तगड़ा ही झगड़ा हो गया मेरा उससे। लेकिन मैंने उसको उस दिन रात को शादी में नहीं बुलाया गीतों में। तो उसके हस्बैंड सुबह आ गए कि ऐसे ऐसे हुई है। और फिर इन्होंने मुझे डांटा भी, बिना गलती के मैंने डांट खाई। फिर भी मैं उसको मन मार के बुलाने चली गई और वो शादी में तो आ गई, लेकिन मन खराब हो गया। और उसने अड़चन तो बहुत लगाई, लेकिन मेरे गुरुजी महाराज ने जो जवाब उसको दिया ना, इतना सुंदर, इतना अच्छा शादी हुई और बहुत अच्छे तरीके से हुई। उसकी लाख अड़चन करने के बाद भी, डालने के बाद भी बहुत बढ़िया तरीके से शादी हुई है। और रिसेप्शन हमारा 5 का था। सब ने वाहवाही करी है रिसेप्शन में। ये सब मेरे गुरुजी की कृपा है, वरना मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं थी कि मैं ठीक से शादी कर पाती या हम ठीक से रिसेप्शन कर पाते। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। किसी भी बहन का, किसी भी भाई का, किसी के भी काम में, कोई भी काम हो, कोई भी किसी का कष्ट हो, आप ही देखें गुरु महाराज। जैसे मेरे घर में सुख शांति से अच्छे से शादी हो गई और रिसेप्शन भी बहुत अच्छा हुआ, सबने वाहवाही की है। इतनी लाख अड़चन डालने के बाद भी सब कुछ सही हो गया। एक बार तो यही लगने लगा था कि सब खत्म, सही हो रहा है, पता नहीं शादी हो भी पाएगी कि नहीं। लेकिन मेरे गुरुजी महाराज बैठे हैं ना, वो कभी नहीं कुछ खराब होने देंगे। ये तो मेरे को विश्वास था कि गुरुजी बैठे हैं। और मैंने इतना प्रेशर झेला कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने गुरुजी की तरफ देखा, मंदिर के सामने ही बैठी, मैं गुरुजी मुझसे नहीं झेल रहा है। तब मेरे गुरुजी ने आके सब अच्छा कर दिया, सब कुछ ठीक हो गया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। ये तो मैं मुंह से शुक्राना जो बोल रही तो कुछ भी नहीं है मेरे महाराज। हम तो आपका नहीं कर पाएंगे शुक्राना, कोई हैसियत ही नहीं हमारी। हम इस लायक ही नहीं है कि हम आपका शुक्राना कर पाए। मन को तसल्ली है बस कि हाँ, हमने गुरुजी को थैंक यू बोला है। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। सबके काम बनाएं, सबका अच्छा करें। और बहू भी बहुत अच्छी आई है गुरुजी महाराज। बस यही है कि आगे भी अच्छा हो, सब कुछ ठीक चले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज की कृपा से ही ये शादी हुई है और सगाई भी उसी की वजह से, उन्हीं की वजह से हुई है। उन्होंने ये रिश्ता तय किया है, उन्होंने ही ये लड़की ढूंढवाई है। क्योंकि पहले भी गुरुजी महाराज ने मुझे यही कहा था, पुत्र मैं तुझे बेहतर से बेहतरीन दूंगा। तो वो गुरुजी हो गया है। मैंने तो कोई किसी भी चीज की डिमांड नहीं की थी। मैंने कहा था कि सिर्फ मुझे लड़की चाहिए, पढ़ी लिखी लड़की, जो बाप अपनी बेटी को पढ़ा देता है, वो सब कुछ कर देता है। लेकिन उन लोगों ने सब कुछ दिया, किसी बात की कोई कमी नहीं रखी। लेकिन ये सब गुरुजी का है, मेरा कुछ नहीं है। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना। अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखना और आप कभी मेरा हाथ मत छोड़ना गुरुजी महाराज। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप मुझे मिल जाओ, और क्या चाहिए आपको। तो मैं तो बहुत रईस हो गई हूँ। जब मेरे गुरुजी साथ है तो मैं तो सबसे ज्यादा धनवान हूँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। बहुत 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 ज्यादा शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आज मैं बहुत खुश हूँ, आपने मेरे हर कार्य को इस तरह से कर दिया। पता ही नहीं चला, जब लोगों ने तारीफ करी, जब समझ में आया कि सब काम अच्छा हुआ है। थैंक यू, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरी माँ मेरी माता रानी, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू मम्मी। जय गुरु जी, जय माँ, जय माता दी, जय गुरु जी संगत जी। भगवान आप पे भी कृपा बनाए रखे मेरे गुरु जी महाराज, सब पे कृपा करना। जो भैया मेरे डालेंगे ना, का नाम भूल गए, शिवाय भैया, वो जो डालेंगे वीडियो, उनको भी, उनके पूरे परिवार को भी खूब ब्लेस करना। जितनी भी संगत सुन रही है सबको ब्लेस करना मेरे गुरुजी महाराज। सबके काम बनाना, हर कष्ट हर लेना सबके। मेरे बहुत कष्ट हर के आज मुझे यहाँ तक लेके आए मेरे गुरुजी महाराज ने। बहुत ठीक किया, मेरा घर का सब कुछ ठीक कर दिया जैसे। बस बेटा थोड़ा मेरा विचलित है, इस पे भी मेरे गुरुजी महाराज कृपा करें। मेरे बच्चों में सुख शांति आ जाए, खुशियां आ जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज 17 मार्च है, मंडे का दिन है। गुरु जी का आज मैसेज आया है कि आज सोमवार का महाशिव का दिन है। लगा एक हाजिरी सच्चे मन से, तेरे रुके अटके हुए काम बनते चले जाएंगे। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि यहाँ तक आप लाए, त्रिशक्ति का आशीर्वाद देकर मेरे परिवार को बचा रहे हैं। आपके अपना परिवार, आपके बेटे दामाद, आपके दोनों नाती को बचा रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। त्रिशक्ति का आशीर्वाद दिया है, 3 की ब्लेसिंग दी है, 7 की ब्लेसिंग दी है। हम पिता परमेश्वर आज सोमवार को आपके सामने अरदास करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि जो परेशानी मेरे सामने फिर खड़ी हुई है गुरुपा, उससे मुझे मुक्त करिए गुरुपा। कोई सुनने को मेरी यहाँ बात तैयार ही नहीं है गुरुपा। आज के समय में जो परेशानी मेरे सामने फिर खड़ी हुई है, आपसे सच्चे दिल से, प्योर हार्ट से गुरुपा हाजिरी लगा रही हूँ। आज सोमवार के दिन, महाशिव का दिन, आज मेरी परमपिता परमात्मा का दिन है। अरदास कर रही हूँ गुरुपा हाथ फैलाकर कि रोक दो गुरुपा, ये जो काम लगना है घर में, इसे रोक दो गुरुपा, प्लीज गुरुपा। ये घर इतना भूखा है गुरुपा कि इसमें जितने लाख रुपए लगाते जा रहे हैं रिनोवेट कराने के लिए, ये घर खाते ही जा रहा है गुरुपा। और साथ ही साथ मेरे बच्चों की जिंदगी खाने पे लगा हुआ है। इस घर के 70-75 साल के बुजुर्ग अपनी अकड़ में जी रहे हैं कि उनका घर है, वो चाहे जो करवाए, हम लोगों को तो कीड़े मकोड़े जैसे मसल के रखा है। और हस्बैंड को भी दिमाग में वही है कि जो उनके माँ बाप चाहेंगे। उनके बीवी बच्चे से पूछना नहीं चाह रहे, ना उनकी खुशी दिख रही है उनको। तो गुरुपा मैं फिर से वही दोहराती हूँ कि आज सोमवार का दिन, महाशिव का दिन, मेरे गुरुपा का दिन लगा रही हूँ गुरुपा, सच्चे मन से हाजिरी लगा रही हूँ, अरदास कर रही हूँ गुरुपा कि जो मकान का काम बनना है ये रुक जाए गुरुपा। मुझे यहाँ नहीं रहना गुरुपा। वो गुरुपा, जैसे कि आप जानते हो, आज मेरी ट्रेन है, आज ही मायके जा रही हूँ गुरुपा। अपने बेटे को आपके भरोसे छोड़ के जा रही हूँ गुरुपा, उसकी रक्षा करना गुरुपा। और गुरुपा मैं रहूं ना रहूं, मेरे पति और दोनों बच्चे की रक्षा करना, उनका ख्याल रखना गुरुपा। पर फिलहाल तो बड़े बेटे की रक्षा करना गुरुपा। उसके ऊपर तो बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है, कुछ साया मंडा रहा है, कुछ कई लोग चाह रहे होंगे उसको सुखी देखने से उनको कष्ट हो रहे होंगे। तो गुरुपा आपके भरोसे है, आपके दामाद और आपका नाती दोनों को आपके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं गुरुपा। अंग संग रहना गुरुपा, साथ में रहना। और परमपिता परमात्मा
रिजर्वेशन तो हो गया लेकिन एक भी सीट लोअर नहीं मिली गुरुपा। और आप जानते हो गुरुपा कि ऊपर वाली सीट तो दूर की बात है, मिडिल पे भी नहीं चढ़ पाऊंगी गुरुपा। तो गुरुपा बिना कोई परेशानी झंझट के मुझे लोअर सीट मिल जाए गुरुपा, और मेरी मायके की यात्रा सफल रहे गुरुपा। अच्छे से जाऊं, अच्छे से आऊं, लेकिन कोई टेंशन नहीं रहे गुरुपा कि घर में ये काम लग रहा है, वो काम लग रहा है। बहुत पैसे कुछ साल पहले भी लगे हैं गुरुपा, 4-5 लाख रुपए जब लगे थे, 4-5 लाख रुपए अब लगेंगे गुरुपा। ऐसे ही अगर लाखों रुपए लगा देंगे तो कहीं और घर लेने के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं गुरुपा। फिर से गुरुपा, मैं आज सोमवार महाशिव का दिन, मेरे गुरु परम पिता का शिव, मेरे बादशाह का दिन, मेरे शहंशाह का दिन है। मैं लगा रही हूँ गुरुपा, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से हाजिरी लगा रही हूँ गुरुपा। गुरुपा मेरी हाजिरी, मेरी अरदास, मेरी दरखास्त स्वीकार करो गुरुपा। कोई काम नहीं लगे गुरुपा, सब जैसे अभी हैं वैसे नॉर्मल रहे गुरुपा। प्लीज गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, सत्संग मेरा जल्द से जल्द शेयर अपलोड कर दीजिएगा। ये सत्संग में जल्द से चाहती हूँ कि शेयर अपलोड हो जाए। जो परेशानी में मैं आज हूँ, ऐसे कई परिवार होंगे संगत जी, जहाँ जहाँ जाए उन लोगों की सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। और प्लीज संगत जी, आप भी गुरु जी से अरदास करिएगा कि मैं आज एक परेशानी में हूँ, गुरुपा जल्द से जल्द उसका हल निकाल दे। प्लीज गुरुपा, प्लीज गुरुपा। मैं गुरु कृपा तो आपसे अभी नहीं मांग रही, मैं नहीं जानती कि मेरे नसीब में घर है कि नहीं है गुरुपा, और कब है कब नहीं है, कितने दिन है कितने दिन, मैं नहीं जानती गुरुपा। पर प्लीज गुरुपा, जब तक है यहाँ शांति से रहें गुरुपा। तो अपना बड़ा सपना दिखाया था गुरुपा, अब तो लग रहा है जैसे वो एक सपना ही है गुरुपा। पर ठीक है गुरुपा, कोई क्वेश्चन नहीं करूंगी, कोई इफ्पट नहीं करूंगी गुरुपा। जय गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुदेव, मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी। जय बद्री विशाल। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी सबको प्रणाम करती हूँ, अपने गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी कृपा कितनी अपरंपार है, शब्दों में नहीं कह सकते मेरे प्यारे गुरु जी। आप जिसे अपनी शरण में ले लेते हैं उसकी तो जिंदगी ही बन जाती है, सारे काम होते चले जाते हैं, और जो समझ लो नहीं हो रहा है वो आपके फेवर में है, वो भी शायद वो आपके लिए ना हो इसलिए गुरुजी नहीं देते, लेकिन जो आपके लिए होता है वो गुरुजी जरूर देते हैं, जो आपके लिए सही होता है। और आपकी जिंदगी मानो कितनी आसान बना देते हैं गुरुजी। बस गुरुजी को क्या चाहिए? प्यार चाहिए गुरुजी को। गुरुजी को तो बस प्यार चाहिए, और गुरुजी प्यार के बदले में कितना सब देते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, गुरुजी का मंत्र जाप करो, गुरुजी का ध्यान करो, और गुरुजी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समय पे ही होती हैं, लेकिन हाँ, मिलती ज़रूर हैं। अगर तुम्हारे लिए वो सही हैं, तो होंगी ज़रूर। अगर गुरुजी के चरणों में आप अपना प्यार, ध्यान और अपनी भक्ति समर्पित करते हैं, तो गुरुजी बदले में आपकी ज़िंदगी बस क्या से क्या बना देंगे। समझ लीजिए कि आप बहुत ऐसे लगता है जैसे हम अपने प्यारे पिताजी के अ, प्यारे पिताजी के सानिध्य में हैं, और उनके उनका आशीर्वाद, कृपा हमेशा बनी रहेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतने प्यारे मेरे गुरुजी हैं, बहुत प्यारे हमारे गुरुजी हैं। सब सस सब संगत को सब संगत को इतनी ब्लेसिंग देते हैं, हर ब्ले हर कोई भी काम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, हर सुख-दुख में आपके साथ होंगे वो, और आपको ये एहसास भी कराते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, कि आप गुरुजी को ध्यान करो और गुरुजी अपना
होने का एहसास दिलाएँगे, चाहे वो खुशबू के रूप में दिलाएँ या जोत में दर्शन दें या हलवा प्रसाद में दर्शन दें, कैसे भी आपको दर्शन देंगे, पर सपने में दर्शन देंगे, आपको दिखाएँगे कि हाँ, बेटा मैं आपके साथ हूँ, आपको कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने अच्छे कर्म करो, अपने निंदा से दूर रहो और सही मार्ग पर चलो, अच्छे कर्म करो और ईश्वर का ध्यान करो, भक्ति करो और खुश रहो। आपकी तरक्की होगी और आप जिस क्षेत्र में जाना चाहेंगे, अगर आप मेहनत कर रहे हैं और अपने करियर के प्रति भी मेहनत कर रहे हैं, तो गुरुजी उसमें आपकी सीढ़ियों को यूँ ही चढ़ाते रहेंगे, आपको सीढ़ियाँ चढ़ाते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक सीढ़ी मैंने कैसे चढ़ दी और दूसरी भी पार होके फाइनल में आपको सफलता मिल जाती है। ये मेरे गुरुजी की कृपा है बस, जो गुरुजी के सानिध्य में आ गया, समझ लो उसका तो बेड़ा पार है। हर कोई प्रॉब्लम है तो गुरुजी का जल प्रसाद पियो और गुरुजी के मंदिर जाके वहाँ जो गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर में तो समझ लो क्या बताऊँ मैं, इतनी शांति मिलती है, ऐसे लगता है हम गुरुजी से मतलब कि गुरुजी से मिल गए, बिल्कुल साक्षात दर्शन हो गए और हम वहाँ गए हैं गुरुजी के घर में। वैसे तो गुरुजी हमारे घर में रहते हैं, सब गुरुजी का ही घर है जहाँ हम रहते हैं। गुरुजी हर जगह हैं, आपके हर समय साथ हैं गुरुजी। लेकिन जो बड़े मंदिर में जाके जो सुखद अनुभव होता है, उसको हम शब्दों में नहीं बयाँ कर सकते, ना ही गुरुजी के प्रति प्यार को शब्दों में बयाँ कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने जो इतना प्यारा बच्चा दिया, उसे ब्लेस करने का शुक्राना, उसकी सेहत, तंदुरुस्ती, सुखी, खुशी करने का शुक्राना, उसका स्वास्थ्य अच्छा करने का शुक्राना, हमारा करियर अच्छा करने का शुक्राना, मेरे पतिदेव का भी करियर में बहुत कुछ उन्हें मिला है, उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है, तरक्की हो गई है, गुरुजी ने मेरे तरक्की की है उनकी। उनको एक बिज़नेस में उन्होंने एक बिज़नेस ट्राई किया था और गुरुजी ने वो उनका सक्सेसफुल कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी, मेरे गुरुजी की कृपा से गुरुजी की कृपा से थोड़ी सक्सेस हो गई है, थोड़ा सफलता मिली है और थोड़ी बाकी है और मुझे अपने गुरुजी पे भरोसा है, वो पूरा करा के ही रहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब गुरुजी हमारे साथ हैं तो घबराने की तो कोई बात होती ही नहीं है। जय गुरुजी, जैसे गुरुजी रखेंगे हम अच्छे से हम उसमें खुश रहेंगे, क्योंकि मेरे गुरुजी वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं जितनी अपने गुरुजी की बढ़ाई करूँ, तारीफ करूँ, क्या कहूँ, वो तो कम ही कम है। गुरुजी तो भगवान है, साक्षात शिव हैं। और ऐसे भगवान जो आपका हर पल ध्यान रखते हैं, आपको जवाब भी देते हैं, आपसे बात भी करते हैं, आपको दर्शन भी देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपको कोटि-कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना, ब्लेसिंग देते रहना सबको, सारी संगत को, सबको, सब खुश रहें, सुखी रहें, सब तरक्की करें। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, प्यारे-प्यारे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं ये दूसरी बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ। जब हम दूसरी बार बड़े मंदिर गए थे, पहली बार ही गए थे। हाँ, पहली बार हम जब अपने बड़े मंदिर गए थे तो मुझे यूटीआई हो गया था, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया था। और मैंने गुरुजी का वहां पर जल प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद कम से कम मतलब 8-9 महीनों का मुझे दोबारा नहीं हुआ। वो यूटीआई मुझे हर महीने ही होता था, हर महीने मुझे इतना इन्फेक्शन हो जाता था, मेरा खड़ा होना मुश्किल हो जाता था। लेकिन जब मैं माँ बड़े मंदिर गई उसके बाद से मुझे मतलब 8-9 महीने तक हुआ ही नहीं, अब दोबारा अब हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने इतनी मेहर करी। उसके साथ ही मैं दूसरा सत्संग शेयर करना चाहूंगी। मेरे को एक मैसेज आया था गुरु जी का, तेरे घर में मैं आया था, तेरे घर में मुझे बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी, तो अपने घर से चेक कर
तेरे जूते के रैक में चूहा पड़ा हुआ है। बिल्कुल मतलब उन्होंने जगह भी बता दी गुरुजी ने कि तेरे जूते के रैक में पड़ा हुआ है चूहा। और मैंने क्योंकि मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी मैं कहाँ चेक करूंगी, मैं तो मतलब वैसे ही मैं बहुत आलसी हूँ मैं, तो मैंने कहा कहाँ मैं चेक करती फिर आप ही जगह बता दो। तो गुरुजी ने जगह भी बता दी, तेरे जूते की रैक पे पड़ा हुआ है। मैं देखा तो जूते की रैक में चूहा मरा पड़ा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाकई में आप बहुत प्यारे हो गुरुजी। आप ही हो जो हमेशा हमारे साथ रहते हो, और कोई नहीं है दुनिया में जो हमारे साथ रहता हो। आप हर बात सुनते हो, हर समय साथ रहते हो। इतनी गलतियां हम लोग करते हैं, हमारी सारी गलतियां माफ कर देते हो। कोई नहीं करता इतनी गलती, आप अपने घर के लोग भी नहीं करते, उसके बाद भी आप हमारी हर गलती माफ कर देते हो। इसके साथ ही गुरुजी ने मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार करा। मेरे पति की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, उनका उल्टा हाथ नहीं उठ रहा था। डॉक्टर ने बोल दिया सर्जरी होगी, बिना सर्जरी के काम नहीं चलेगा। और हमारे साथ तो कोई गाड़ी उन पे मतलब गाड़ी चलाने वाला कोई नहीं था, हमें कोई हॉस्पिटल ले आने वाला नहीं था। हमें बस सब डॉक्टर ने बोल दिया, कोई नहीं बोला कि नहीं ये ऐसे सही हो जाएंगे। सबने बोला 2-3 महीने लगेंगे, सर्जरी होगी। और हम लोग पता नहीं कहाँ से एक भैया आ गए, बोले थे मैं लेके चल रहा हूँ आपको आगरा। हम लोग आगरा गए, वहां पे हमने एक डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर बोले ये तो बिल्कुल ठीक है, इनकी कोई सर्जरी नहीं होगी। ऐसे लग रहा है साक्षात गुरुजी बोल रहे हैं बिल्कुल। आप इन्हें ले जाओ, ये बिल्कुल ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल ठीक है जी। और मैंने बोला डॉक्टर साहब ये कल मतलब काम पे कैसे जाएंगे, इनको तो बिल्कुल काम पे मरा है। उन्होंने बोला मैं बोल रहा हूँ ना ये कल से काम पे जाएगा। मैंने बोला गुरुजी जी काम भारी सामान कैसे उठाएंगे, मैं बोल रहा हूँ ना जी भारी सामान उठाएगा। और उसके बाद ही हम लोग वहाँ पे आगरा में एक गुरुजी का मंदिर है, वहां भी गए। हम गए तो मंदिर बंद था, ठीक है। और पता नहीं कहाँ से अंदर से मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है, मैं आपके दर्शन कराने आई हूँ मंदिर और ये बंद है, आप ऐसे कैसे हो सकता है। तभी अंदर से एक आते हैं अंकल जी, और वो आके बोलते हम उससे बोलते हैं कि ये मंदिर खोल दीजिए, हम लोग बहुत दूर से आए हैं। तो उन्होंने हमारे लिए मंदिर खोला, हम गए, इतने अच्छे से गुरुजी के दर्शन करे। ऐसा लग रहा है गुरुजी ने बिल्कुल हमें खुद आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है कि तुम डॉक्टर पे आओ तो मेरे पास आओ। और वहां से आए, मैं इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। और उसके बाद तो संगत जी मेरे अंकल जी इतने बिल्कुल सही हो गए, मतलब 70% सही हो गए। अगले दिन से वो काम पे जाने लगे। कहाँ वो अंदर से इतना मेंटली प्रेशर और झेल रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, कुछ मैं कर ही नहीं सकता। और इतना मतलब खुद काम पे जाने लगे। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, उन्होंने इतना सही करा है, बिल्कुल सही कर देंगे, मुझे पता है। गुरुजी मेरे साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा मेरी सुनते हैं, मुझे पता है। और भी सत्संग है शेयर करने के लिए, जो मैं अगली बार शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।